नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है जो ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी साधकों के लिए निःशुल्क सुविधा है। इस सत्संग में हम प्रश्नोत्तर करते हैं, परीक्षाएं आदि करते हैं। तो आज 2 परीक्षाएं हैं। पहली अनिल की परीक्षा है और दूसरी पूजा की परीक्षा है। तो पहले अनिल से शुरू करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में कौन सा ज्ञान होता है? ज्ञान मार्ग में आखिर में वैसे कहा जाए तो कोई ज्ञान नहीं होता है। जो भी अज्ञान है, जो भी गलत मान्यता है, जो भी धारणाएं है, जो भी भ्रम है, जो भी अज्ञान है, वो सबका विनाश किया जाता है। ज्ञान मार्ग पर आखिर में कुछ नहीं जाना जाता, बस ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ सब अर्थहीन है, शून्य है, और जानने योग्य कुछ नहीं है। इसका ज्ञान हो जाता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। और अगर इसके ऊपर बोला जाए तो ब्रह्म ज्ञान हो सकता होता है, जो कि ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ एक ही है, पूर्ण है। स- अस्तित्व का ही रूप अपने आप को मिथ्या रूप में प्रकट हो रहा है, और कुछ नहीं है। अ, ये एक ज्ञान हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, साधक के गुण भी मिथ्या है, फिर क्यों आवश्यक है? चित्त के स्तर पर अगर देखा जाए तो जो भी परिवर्तनशील है, मिथ्या है। साधक के गुण मिथ्या होते हुए भी कुछ गुण ऐसे हैं, जैसे कि जिज्ञासा, सत्य को जानने का प्रयास या इच्छा, या फिर मुमुक्षत्व, मुक्ति पाने की इच्छा। ये ऐसे गुण हैं जो गुरु के आशीर्वाद से ही आ सकते हैं, गुरु के मार्गदर्शन से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये गुण निहित है, गुरु कृपा से ही आ सकते हैं। बाकी के साधक के जो गुण हैं वो विकसित किए जा सकते हैं, जैसे कि नैतिकता, या फिर कुछ अंधविश्वास, या फिर कुछ अ, गलत कर्म। ये गुण विकसित साधक में करना आवश्यक होता है, इसलिए वो मिथ्या होते हुए भी आवश्यक है। जैसे जैसे गुण विकसित होते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे ये गुण भी विकसित होते होते जाएंगे। और ज्ञान मार्ग पर साधक का विकास होता जाएगा। उसको उसको माया का ज्ञान, या फिर अ, आत्मज्ञान होता चला जाएगा, जैसे जैसे ये गुणों का अ, जो भी अनावश्यक गुण है वो मिटते चले जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या है जो केवल तर्क से जाना जाता है? तर्क एक बौद्धिक क्षमता है, जिससे तत्व को जाना जा सकता है, मूल तत्व को जाना जा सकता है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि मिट्टी और घड़ा। घड़े का मिट्टी से अनेक घड़े बन सकते हैं, या अनेक आकार के घड़े बन सकते हैं, लेकिन घड़े का जो तत्व है वो मिट्टी रहेगा। अगर हम लोग अगर तर्क का उपयोग किया जाए
तो ये बात समझ में आ सकती है कि मेरा भी तत्व क्या है, मेरा परम तत्व या मेरा सत्य स्वरूप क्या है। ये अपरोक्ष अनुभव के द्वारा अगर मैं तार्किक बुद्धि का उपयोग करता हूँ तो ये तत्व को तर्क से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, सत्य व्यक्तिनिष्ठ है और व्यक्ति मिथ्या है, इसका क्या अर्थ हुआ? सत्य संदर्भ में बदलता रहता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति सत्य एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि सत्य हो सकता है वही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य हो सकती है। तो संदर्भ में बदलता है, इसलिए वो व्यक्तिनिष्ठ है। और व्यक्ति मिथ्या है, इसका मतलब व्यक्ति का जो मैं है, अहम है, वो कभी एक जगह पर नहीं होता है। अहम की घड़ी ये बताती है कि वो कभी शरीर पर स्थित होता है, या फिर कभी मन पर होता है, विचारों पर होता है, स्मृति पर होता है, पराभौतिक या फिर परिकल्पनाओं में भी स्थित होता है। और सत्य के मानदंड के अनुसार हम लोग ये है कि जो भी परिवर्तनशील है वो असत्य है, मिथ्या है, झूठ है। इसलिए व्यक्ति भी मिथ्या है। पांचवा प्रश्न है, अज्ञता किस सिद्धांत पर आधारित है? अज्ञता वो है जिसमें कुछ जाना नहीं जाता है, जिसमें शून्य है, जानने योग्य कुछ नहीं है। ज्ञान के आधार पर अगर हम लोग विस्तृत चर्चा करें तो ज्ञान के तीन प्रकार है। ज्ञात ज्ञान जो जाना गया है, दूसरा है अज्ञात जो जाना नहीं गया है लेकिन ज्ञान में उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, और तीसरा है अज्ञेय जो कि जाना नहीं जा सकता। मेरा छठा प्रश्न है, अस्तित्व में भेद कौन करता है? अस्तित्व में भेद चित्त ही करता है। चित्त अनु अस्तित्व को दो रूपों में बांट देता है, अनुभव और अनुभवकर्ता। चित्त की एक एक निचली स्तर और एक उछली ऊपर वाली स्तर, जिसे हम लोग बुद्धि का स्तर कह सकते हैं। वो जब समझ जाती है कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों नहीं है बल्कि एक ही है, और उनका तत्व सिर्फ अस्तित्व है, एक ही है, तो वो अपने आप को समर्पित कर देती है और उन दोनों में भेद करना बंद कर देती है, और सिर्फ एक ही बच जाता है जो कि अस्तित्व है। सातवां प्रश्न है, अनुभव करता शून्य है, इसका प्रमाण क्या है? अगर हम लोग जो सात प्रश्न है, क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसे है, कितने हैं, कब है, ये प्रश्न अगर हम लोग अनुभव करता जो कि दृष्टा है उसके ऊपर अगर अ, अ, अध्ययन करें उनका, तो समझ में आएगा कि अनुभवकर्ता का कोई स्थान नहीं है, वो स्थान रहित है या फिर सर्वव्यापी है। वो समयहीन है। अ, कब से है अगर ऐसे पूछा जाए तो उसका कोई अंत भी नहीं है, आरंभ भी नहीं है, सिर्फ वो दृष्टा है। कितने हैं, व्यक्ति में नहीं है बल्कि व्यक्ति उसके अंदर है। और
अस्तित्व के दो जो रूप है, एक प्रकट और अप्रकट। अप्रकट रूप अनुभव करता है और प्रकट अस्तित्व है, क्षमा कीजिए, और अनुभव अप्रकट रूप है, लेकिन वो मिथ्या है क्योंकि वो बदलते रहता है। तो अगर अस्तित्व से उसका प्रकट रूप अगर निकाल दिया जाए, मिथ्या रूप जो निकाल दिया जाए, तो सिर्फ अनुभवकर्ता बचता है, और अस्तित्व का और अनुभवकर्ता का तत्व एक ही है, और वो शून्य है। क्योंकि ये सातों प्रश्न अगर अस्तित्व के ऊपर भी अगर संक्षिप्त रूप से देखे जाए तो अस्तित्व का तत्व भी शून्य ही आता है। इसलिए अनुभवकर्ता शून्य है, यही इसका प्रमाण है। फिर आठवां प्रश्न है, साक्षी भाव से श्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? साक्षी भाव ही सबसे श्रेष्ठ अवस्था हो सकती है। साक्षी भाव में मैं ही अनुभव करता हूँ, इसका हमेशा स्मरण किया जाता है, और इस स्थिति में रहने से, इस ज्ञान में स्थित रहने से ज्ञान का स्मरण हमेशा रहता है, जो कि एक ही है, पूर्ण है, संपूर्ण है। इसलिए साक्षी भाव ही सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। अनुभव की व्याख्या भी अनुभव है, सही या गलत? हाँ, ये बिल्कुल सही है। अनुभव की अगर हम लोग व्याख्या करें तो उस व्याख्या को देखने वाला भी अनुभव करता ही होगा। इसलिए जो भी हम लोग व्याख्या करेंगे वो अनुभव ही बन जाएगा, उसका कोई अंत नहीं होगा। क्योंकि उस अगर हम लोग अनुभव को सात प्रश्नों के द्वारा अगर उसका विस्तृत विस्तृत अ, उत्तर ढूंढने जाए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि अनुभवकर्ता और अस्तित्व के बारे में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो अनुभव की व्याख्या भी अनुभव है, सही है। मनन और सोचने में क्या फर्क फर्क है? सोचना एक प्राकृतिक है, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। वो एक प्राकृतिक तरीके से चलता रहता है, जिसे हम लोग, क्योंकि एक विचार आने के बाद दूसरा विचार, तीसरा विचार, ये एक नैसर्गिक अवस्था है जिसे हम लोग सोचना कह सकते हैं। लेकिन मनन एक साचेबद्ध तरीके से हम लोग जब सोचते हैं, जैसे कि अभी जो भी हम लोग ज्ञान मार्ग पर हम लोग जो भी अध्ययन कर रहे हैं, उसका अगर हम लोग कोई एक टॉपिक लेके उसके ऊपर सोचने लगे या फिर उसको उस टॉपिक में फिट करने लगे, तो उसको हम लोग मनन कह सकते हैं। मनन एक विधि है, एक प्रायोगिक विधि है, जिससे हमारा ज्ञान विकसित हो सकता है, और हम अ, हम हमारी उसमें उन्नति हो सकती है। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद, आपने प्रयास बहुत अच्छा किया है और आपको 10 में से 6 अंक मिले हैं। 6 थोड़े से कम होंगे, लेकिन इतने हैं कि आप चरण 4 शुरू कर सकें। बस थोड़े से प्रश्नों के उत्तर सटीक देने का आपको प्रयास करना चाहिए और थोड़ी सी साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से कठिन वाले प्रश्न थे आज आपके। सीधा सीधा कार्यक्रम से लेके नहीं पूछा गया था, तो मैं जानता था कि कुछ उत्तर तो गलत होंगे, लेकिन फिर भी आपके 3 ही उत्तर गलत हुए, 2 में आधे आधे मिले।
इसलिए कुल 6 मिले आपको 10 में से। तो इतना मैं सुझाव दूंगा कि प्रश्न का अर्थ पहले जानिए कि क्या पूछा गया है और उसके बारे में बताना है आपको, ना कि आप जो पार्ट में पढ़ा हुआ है उसके उसके बारे में। फिर भी अभी क्योंकि आप सीख रहे हैं तो इतना भी बहुत है आपके लिए अगले चरण में जाने के लिए। तो आप सफल हुए, अच्छी बात है। हाँ जी, चलते रहिए। अब हम अगली परीक्षा कर लेते हैं। पूजा की अगली परीक्षा है, तो क्या पूजा तैयार है परीक्षा के लिए? जी, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुक्षेत्र, प्रणाम सभी साधुओं को। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग को गहराई से समझने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान मार्ग एक व्यवस्थित प्रयास है ज्ञान अर्जन का, जो बिल्कुल सीधा और सरल है। इसमें मूल ज्ञान करा दिया जाता है। तो गहराई से अगर समझने की बात करें तो इसमें कुछ है ही नहीं। गहराई में इसमें जो है बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल सरलता से शुरुआत में ही आपको मूल ज्ञान करा दिया जाता है। और मूल ज्ञान जो है वो अस्तित्व स्वयं ही अपने मिथ्या रूपों को जानता है। दृश्य ही दृष्टा है, जो अस्तित्व है वही दृश्य और वही उसका साक्षी भी है। तो यहाँ जो अनुभव है वही अनुभव करता है, और अनुभव जो अनुभव है वही अनुभव करता है, वही अनुभव है। यहाँ मूल ज्ञान समाप्त हो जाता है। इससे आगे जानने का कुछ भी नहीं है। ज्ञान मार्ग आपको मूल तक पहुंचा देता है, अज्ञेयता की स्थिति में ले जाता है। तो यही है इसकी गहराई कि ये जो है वो अंतिम ज्ञान है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है और सरलता से करा देता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, अज्ञान में भी जीवन अच्छा चलता है? अज्ञान यानी जो भी मान्यताएं और धारणाएं हमने बिना सोचे जमा किया है वो, तो उसमें भी जीवन अच्छा चलता है। तो अज्ञान जो है वो दुखों का मूल है। तो जब अज्ञान है तो उसमें जो है आपको दुख, पीड़ा, विवाद, सब दुख ही दुख मिलेंगे। तो जीवन अगर किसी का अगर चाहे तो वो कर सकता है, बट पर वैसे जो है वो दुख ही रहेगा, और दुख में कभी उसको आनंद नहीं आएगा। तो वो उसको आनंदमय सुख में जाएगा, फिर उसका नाश क्यों आवश्यक है? और इसी वजह से जब दुखमय जीवन होगा, अज्ञान का नाश करना, मुक्ति पाना, क्योंकि मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो मूल ज्ञान को प्राप्त करना है और अज्ञान का नाश करना है। तो इसलिए वो ज्ञान को अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने परम तत्व को जानने के लिए जो भी उसके अनुभव हैं उनको अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा सत्यापित करेगा। तो वो धीरे धीरे जो है अपने अपने जो अज्ञान का नाश करता जाएगा और अपने तत्व को जान पाएगा, जो कि उसका स्वरूप आनंदमय है। तत्व जानकर क्या मिलता है? तत्व तत्व वो है जो किसी चीज की न्यूनतम व्याख्या है, जिसके बिना उसका होना संभव नहीं है। तो तत्व ही है एक सत्य, एकमात्र सत्य, और वो मैं हूं। तो मैं अपने आत्म स्वरूप को जब जान जाऊंगा, तभी मैं इस व्यक्ति की मिथ्या को जान पाऊंगा, इस जगत की मिथ्या को जान जाऊंगा कि मैं ही अनुभव करता हूं और सब कुछ मैं ही हूं। तो ये ब्रह्म ज्ञान भी तत्व से ही आएगा। अज्ञेय होना, अज्ञान होना है सही या गलत? अज्ञेय अज्ञेय वो है जो जाना नहीं जा सकता, जो वर्तमान में, भविष्य में कभी भी जाना ही नहीं जाता। वो उसमें जानने के लिए कुछ है ही नहीं। और अज्ञान वो है जो सभी हमारी जो भी हमने मान्यताएं और धारणाएं जो बना रखी हैं, बिना सोचे समझे एकत्र कर रखी हैं, वो तो अज्ञेय जो है वो अज्ञान नहीं हो सकता। अज्ञेय होना मात्र है, जो है सो है सब। तो उसको जाना नहीं जा सकता। अज्ञान को जो है हम
धीरे धीरे करके अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा उसको दूर कर सकते हैं और अपने उस स्थिति में आ सकते हैं जो मेरा परम तत्व है, शून्यता। मेरा 5वां प्रश्न है, अस्तित्व को हटाने पर शून्य बचता है, सही या गलत? अस्तित्व कोई चीज नहीं है जिसको हटाया जा सके। अस्तित्व संपूर्ण है, ना उसमें कुछ घटाया जा सकता है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। जैसे एक वृत्त होता है, वो संपूर्ण है, उसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, और अंत में वो शून्य ही है। अस्तित्व पूर्ण है, शून्य है, मूलभूत है। तो ये गलत है कि अस्तित्व को हटाने पर शून्य मिलता है। अस्तित्व जो है सो है, अस्तित्व पूर्ण है। अस्तित्व का तत्व शून्य है। अनुभवकर्ता अविनाशी क्यों है? अनुभवकर्ता अविनाशी क्यों है? अनुभवकर्ता तत्व है और तत्व एक ही होता है और सर्वव्यापी होता है। यानी सर्वव्यापी, जो समय, ना उसमें समय की का कोई वो नहीं है कि वो हर जगह है। ये नहीं कि इस जगह होगा और वहां नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो हमेशा है, जहां अनुभव है वही अनुभव करता है। अनुभव निरंतर है और उनका दृष्टा वो अनुभव करता है। तो वो सर्वव्यापी है, अविनाशी है और सदैव है, मूलभूत है। क्या मैं साक्षी भाव का भी साक्षी हूँ? साक्षी भाव यानी इस ज्ञान में रहना कि मैं अनुभव करता हूँ, और अनुभव करता जो मैं हूं ही, वो साक्षी, वो साक्षी भाव का भी साक्षी है। मेरा 8वां प्रश्न, एकता का ज्ञान क्यों नहीं होता? एकता यानी अद्वैत, अस्तित्व, ब्रह्मन, उसका ज्ञान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बुद्धि से परे है, और वहां पे कुछ जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है और उस समय अब आगे कुछ जानने के लिए नहीं है, बुद्धि समर्पण कर देती है, तो उस समय जब बुद्धि समर्पण कर देती है तो वहां कुछ जानने को ही नहीं है। तो वहां ज्ञान और अज्ञान दोनों का विलय हो जाता है। ना वहां ज्ञान है ना अज्ञान है, सिर्फ एक ही है, और वो होना मात्र है। एकता इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि एक की गिनती हो जाएगी कि एक है, दो है, तो इसको अद्वैत कहा जाता है कि दो नहीं है। तो इसलिए एकता का ज्ञान नहीं हो पाता क्योंकि वहां कुछ जानने का ही नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं दूसरे उसमें, कि एकता का ज्ञान यानी तत्व का ज्ञान, कि अनुभवकर्ता एक ही है और उसका तत्व भी एक ही है। अगर दो तत्व हो जाएंगे तो वो अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए तत्व एक ही हो सकता है, नाम रूप अलग हो सकते हैं। जैसे घड़ा, मिट्टी जो है वो तत्व है और उसके नाम रूप जो है वो अलग अलग है, कि वो सुराही बन गई, मटका बन गया, ग्लास बन गया। तो इस तरीके से तो तत्व का नहीं, ये तो एकता का ज्ञान वही है जो मैंने पहले बताया था कि वो एकत्व, वो द्वैत है, संपूर्ण है, तो उसको जाना नहीं जा सकता। अनुभव का तत्व क्या है? अनुभव का तत्व शून्य है, क्योंकि अनुभव जो है अस्तित्व ही है। अस्तित्व स्वयं ही अपने मिथ्या रूपों में प्रकट है, और द्वैत में अस्तित्व को विभाजित करते हैं दो रूपों में, एक प्रकट भाग अनुभव और एक अप्रकट अनुभवकर्ता। तो सभी अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं, और अनुभव का तत्व भी अनुभव करता ही है, क्योंकि जहां अनुभव है वहीं अनुभव करता है, और जहां अनुभव करता है वहीं अनुभव भी है। तो तत्व एक ही है और नाम रूप अलग है, और अनुभव जो है वो उसमें प्रकट होने की संभावना है। तो और उसका दृष्टा जो है वो अनुभव करता है। मेरा 10वां प्रश्न, क्या दार्शनिक विचार या मनन अकेलेपन से बचने का उपाय मात्र है?
क्या दार्शनिक विचार या मनन अकेलेपन से बचने का उपाय है? नहीं, मनन जो है वो जो भी श्रवण किया गया है उसको अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा सत्यापित करना है। और जो भी दार्शनिक विचार भी हैं उसको भी, क्योंकि वो किसी के भी विचार हो सकते हैं, उसको आप अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा ही सत्यापित करते हैं। तो ये अकेलेपन से बचने का उपाय मात्र नहीं कह सकते। यहाँ पे जब हम मनन करते हैं तो हम अपनी तार्किक बुद्धि क्या इसका प्रयोग करते हैं, उससे जो है उसी से हमें सत्य का पता चलता है और हम उसको प्रमाणित कर पाते हैं। तो अकेलेपन से बचने के लिए तो नहीं, पर हाँ, बुद्धि को कभी-कभी कह सकते हैं कि आप खाली बैठे हैं तो आप कर सकते हैं, पर वैसे जो है ये, क्योंकि ये बुद्धि इसके लिए उपयोगी है और आप किसी विषय को लेकर के ही मनन करेंगे, तो उसको जो है वो मनन करना ज़रूरी है। अकेलेपन में आप कुछ भी सोच सकते हैं, पर मनन जो है वो बिल्कुल अपने तर्क और अपरोक्ष अनुभव के द्वारा ही होता है। यहाँ मेरे प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका प्रयास भी बहुत अच्छा रहा और आपको मिलते हैं 6.5/10 में से। और अच्छी बात यह है कि आपका एक ही उत्तर गलत आया, लेकिन कई प्रश्नों में आपको आधे अंक मिले हैं। फिर भी आप चरण 4 में जा सकते हैं, साधना कर सकते हैं। मूल ज्ञान ठीक है। जी, मैं रेणु जी और आदित्य जी को दिल से आभार प्रकट करती हूँ और सभी मेरे जो ज्ञान मार्गी के जो साथी हैं उन लोगों ने मेरी सहायता करी, उन सभी का दिल से धन्यवाद। और सर्वप्रथम आपका गुरुजी धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद। और इस मार्ग में मैं अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ूंगी। जरूर, आप जरूर सफल होंगे, आप जरूर आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। हम इन दोनों परीक्षाओं पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन यदि किसी के कुछ ज़रूरी प्रश्न हो तो वो पहले पूछ सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। भीष्म के प्रश्न है, साक्षी भाव का प्रयोजन क्या है? साक्षी भाव का प्रयोजन ज्ञान में स्थित रहना है। जो आपने ज्ञान लिया है उसका जीवन में प्रयोग करना है। इसके जो लाभ हैं साक्षी भाव के, कुछ लोगों को उनमें रुचि होती है, जैसे संभाव में रहना, आनंद में रहना, विकास तेज करना, जो भी हमारे चरण 4 में थोड़े से विस्तार में बताया गया है, वो सब प्रयोजन है और साक्षी भाव ज्ञान का परिणाम है। अगर आप ज्ञान से संतुष्ट हैं तो फिर वो वैकल्पिक है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है, केवल ज्ञान है। और ये साधना इस जीव को संतुष्ट करने के लिए है। अगर कोई करना चाहे तो वो ये साधना कर सकते हैं। इनका दूसरा प्रश्न है, शिष्य में वह कौन से गुण अपेक्षित है ताकि गुरु से वास्तविक सच्चाई से अवगत करा सके? कार्यक्रम का जो पाठ है साधक के गुण, उसमें सारे गुण गिनाए गए हैं, लेकिन सबसे जो आवश्यक जो गुण है वो मुमुक्षुत्व, जिज्ञासा, बुद्धि होना आदि आदि, जो पारंपरिक रूप से मान्य है। नंबर 3, क्या व्यक्तित्व में रहते हुए आत्मज्ञान हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। और आत्मज्ञान के बाद ज़रूरी नहीं कि व्यक्तित्व समाप्त हो जाए, व्यक्तिपना समाप्त हो जाए, ज़रूरी नहीं है। बस उसकी मिथ्या जान ली जाती है, उसके बारे में जो मान्यता है, जो अज्ञान है कि व्यक्ति सत्य है और मैं व्यक्ति हूँ, ये समाप्त हो जाता है। व्यक्ति पहले भी रहता है, व्यक्ति बाद में भी रहता है। पहले भी छाया था, बाद में भी छाया है। छाया की असलियत ज्ञात हो जाती है। 4, अहम क्या सूक्ष्म और कारण शरीर में भी रहता है? और क्या इसका समूल नाश होना संभव है या मात्र परिवर्तन होता है? हाँ जी, सूक्ष्म अवस्था तो प्रयोग जो लोग करते हैं वो पूरी तरह जानते हैं कि वहाँ पर अहम की परत सक्रिय होती है। अगर ज्ञान नहीं है तो सूक्ष्म अवस्था में अहम यही कहेगा कि ये मेरा शरीर है, अब सूक्ष्म हो गया। यही कहेगा कि ये मेरा अनुभव है, ये अच्छा अनुभव है, मुझे हुआ, ये मुझे मिला, ये मेरा लोक है, ये मेरा लोक नहीं है। इस प्रकार के अहम के विचार होंगे। परंतु अच्छी बात यह है कि सूक्ष्म अवस्था में अहम सूक्ष्म होता है, थोड़ा अलग होता है, जो कि आप प्रयोगों से ही जान पाएंगे, अप्रोक्ष अनुभव से ही जान पाएंगे। ऐसा स्थूल अहम नहीं होता जैसा कि जागृत अवस्था में होता है, क्योंकि जागृत अवस्था में
उत्तरजीविता का दबाव बहुत होता है, उत्तरजीविता का संघर्ष होता है, उसके कारण अहम बड़ा शक्तिशाली होता है। सूक्ष्म में उत्तरजीविता का कोई अधिक दबाव नहीं होता, थोड़ा डर तो होता होगा, इसलिए अहम वहाँ पर भी कार्य करता है। कारण शरीर में एक प्रकार का अहम है जो मनुष्य की बुद्धि के बाहर है, क्योंकि कारण शरीर को व्यक्तिक परत माना गया है कि उसके परे, कारण शरीर के परे जो स्मृति है उसमें व्यक्तित्व की भावना नहीं होती कि मैं अलग हूं, बाकी सारा विश्वचित्त अलग है, ये भाव नहीं होता। कारण शरीर में वो भाव प्रकट होता है। तो अगर कारण शरीर मनुष्य होता तो क्या कहता, ऐसा कविता में आप कह सकते, उपमा में कह सकते हैं। वो कहता ये सारे जन्म मेरे हैं, हजारों जन्म जो हुए हैं उसके कारण। फिर वो कहता कि ये विचार, ये इच्छाएं मेरी हैं, मुझे पूर्ण करना है, ये प्रारब्ध संचित ये सब मेरा है। वहाँ पे भी बड़ा सूक्ष्म मैं है, परंतु बहुत से ज्ञानीजन उसको अहम नहीं कहेंगे, उसको कारण शरीर की कारण वृत्ति कहेंगे, जिसमें थोड़ा सा व्यक्तित्व है जो पूरी तरह अपने वातावरण से घुल मिल नहीं गया है, अपना एक अलग अस्तित्व उसने बना रखा है स्वयं का। ये कारण शरीर में क्या अहम का समूल नाश होना संभव है? हाँ, हर चीज संभव है और हर चीज का नाश हो जाता है, क्योंकि नश्वरता है। नश्वरता नाम रूप का स्वभाव है और हर प्रकार का शरीर नाम रूपी है। एक न एक दिन उसका समय आता है, संपूर्णता में विलीन हो जाता है। तो अहम तो बड़ी छोटी सी बात है, सब कुछ नष्ट होता है और फिर चक्र शुरू भी होता है। अब वही का वही नहीं शुरू होगा, कुछ और बनेगा उस बीज से। तो नाद विज्ञान की श्रृंखला देखनी चाहिए जिनको भी इस प्रकार के प्रश्न है सूक्ष्म या कारण शरीर के बारे में। तो परिवर्तन तो निश्चित है, वो तो होता ही है। जब वो इतना परिवर्तन हो जाए कि वो पहले जैसा बिल्कुल न बचे, पहचान में भी ना आए, तो हम कहेंगे नाश हो गया। अमिताभ का प्रश्न है, अनुभवकर्ता अर्थात शून्यता, कुछ नहीं होना, ये जानकर बुद्धि निराश हो जाती है। तो कहा जाता है कि शून्यता का अर्थ खाली होना नहीं है। क्या ये बुद्धि को समझाने के लिए कहा जाता है? अन्यथा बुद्धि कुछ नहीं होने के लिए ना तो प्रयास करेगी ना स्वीकार करेगी कि इतना परिश्रम इतना त्याग करके कुछ मिलेगा नहीं, ना ही समर्पण करेगी जो कि इस स्वरूप में स्थित होने के लिए आवश्यक है। मेरा मनन कहता है कि शून्यता का ये अर्थ है कि कुछ है ही नहीं, तो जानेंगे क्या? कुछ ना होना ही है और बस होना है, जो है वो इन प्रश्नों के भी परे है। आपका मनन ठीक है, परंतु शून्यता का अर्थ कुछ नहीं होना नहीं होता। शून्यता का अर्थ होता है कि आपने जो समझा है वो नहीं है, वो कोई अनुभव नहीं है, वहाँ कोई पदार्थ ऊर्जा आदि आदि ये सब नहीं है, खाली है। परंतु ये खालीपन ही संपूर्णता है, क्योंकि वो खाली है इसलिए वहाँ अनंत संभावना है कुछ भी प्रकट होने की। तो शून्यता का एक अर्थ अनंत संभावना भी है। इस तरह से आप बुद्धि को समझा सकते हैं। शायद वो बुद्धि निराश इसलिए हो जाती होगी क्योंकि आपने शून्यता का अर्थ गलत समझ लिया। संपूर्ण अस्तित्व शून्यता है, उसका नाम ही शून्य है, संपूर्ण अस्तित्व का नाम ही शून्य है। अब आप एक दृष्टि डालिए अस्तित्व पे, आपके सामने जो भी है वो अस्तित्व है, क्या वो कुछ नहीं है? अनुभवकर्ता पर मनन कीजिए, क्या वो कुछ नहीं है? हजारों सूरज का प्रकाश एक तरफ और अनुभव करता एक तरफ, इतनी दिव्यता है। उन हजारों सूर्यों को भी अनुभव करता ही प्रकाशित करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को जो प्रकाशित करता है वो अनुभव करता है, क्या वो कुछ नहीं है? तो शायद बुद्धि को निराश होने का कारण मिल गया है, क्योंकि आपने ना अनुभव करता पर मन अच्छा किया है न शून्यता पर। हाँ, उसमें जानने का कुछ नहीं है, ये वाला मनन आपका ठीक है। ज्ञान और अज्ञान मनुष्य निर्मित विचार मात्र है। शून्यता में न ज्ञान है न अज्ञान है, वो बस है। हाँ, ये बात सुन के बहुत लोग जरूर निराश हो जाएंगे, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि हम बुद्धि से जान ही जाएंगे कुछ ना कुछ। बुद्धि को शुद्ध जरूर किया जा सकता है, लेकिन अंतिम पर पहुंचने के बाद उसको छोड़ देना है, स्वच्छंद छोड़ देना है कि अब तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम हो गया है, परम को जान लिया है, वो परम मैं ही हूँ। ये बड़ा इतना विचित्र ज्ञान बुद्धि के लिए काफ़ी है, संतुष्टि के लिए। उससे ज़्यादा अगर आप उस पर दबाव डालेंगे तो ऐसा ही होगा जैसा आपने लिखा है, वो न कुछ प्रयास करेगी, न स्वीकार करेगी, न कुछ होगा। तो जब आप संपूर्णता तक पहुंच गए और आप स्वयं हो गए, उसके बाद न बुद्धि का प्रयोग उचित है, न बुद्धि के बारे में सोचना उचित है, न उससे कोई परिश्रम करवाना उचित है।
अपने मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाइए। अमिताभ को मैं कहूँगा, आपने शून्यता के बारे में कुछ मान्यताएं बनाई हैं, बुद्धि के बारे में कुछ मान्यताएं बनाई हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह लगाइए। जब आप मान्यताओं पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तभी आपकी प्रगति होगी, नहीं तो निराशा, नहीं तो विचित्र विचार आते रहेंगे इस प्रकार के। अगर आपको शक है कि हाँ ऐसा ही होता होगा जैसे मैंने सोचा है, तो आप अन्य साधकों को देखिए, गुरुजनों को देखिए, कौन निराश है, कौन आंसू बहा रहा है कि मैं कुछ नहीं जान पाता, आनंद में है, आनंद में तृप्त है, पूरी तरह डूबे हुए रस में। उससे आपको थोड़ा सा मौका मिलेगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, तब आप प्रश्न चिन्ह लगा पाएंगे। जब आपका अप्रोक्ष अनुभव ये बताएगा कि ऐसा कुछ है नहीं, शायद मेरी परिभाषाएं कुछ गलत हो गई है, तो दोबारा देखिए, आप वो शून्यता वाला भाग दोबारा देखिए कार्यक्रम में, और फिर समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कि शून्यता है क्या, बुद्धि का कार्य क्या है, ज्ञान मार्ग में बुद्धि कैसे कार्य करती है। इस प्रकार के प्रश्न पूछना ज़्यादा अच्छा है, ना कि इन बातों के बारे में कोई मान्यताएं बना लेना। जैसा कि मैंने कहा, मनन अगर इस प्रकार से हो रहा है तो उसमें दोष आ गया, क्योंकि कुछ मान्यताओं पर मनन हो रहा है, ना कि मूलभूत अनुभव पर, मूलभूत परिभाषाओं पर। पहले परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं सोच रहा हूं तो किसके बारे में सोच रहा हूं। अगर आपने उसकी परिभाषा काल्पनिक बना ली तो फिर मनन गलत होगा। तो हमेशा मूलभूत प्रश्नों से शुरू कीजिए। ये जो मैंने विषय चुना है आज मनन का, उसकी परिभाषा क्या है? अच्छा ये परिभाषा है, लेकिन अनुभव में है या नहीं वो परिभाषा, सत्य है या नहीं, वो चीज़ सच में है भी या नहीं। उसके बाद आप देखेंगे आपका कोई प्रश्न बचेगा नहीं, प्रश्न ही नष्ट हो जाता है। इतना मनन काफ़ी होता है, इतना मनन बहुत होता है। हाँ, अगर प्रश्न बचा है तो दोबारा जांचना चाहिए, बार बार देखना चाहिए परिभाषा सही है या नहीं, और ये बात क्यों कही गई है, वो बात क्यों कही गई है। कि शून्यता का अर्थ खाली होना है, ये सिर्फ बुद्धि को मनाने के लिए कह दिया गया, बच्चों की तरह समझाने के लिए कि ज्ञान मार्ग इस प्रकार का है जहाँ पे कुछ भी कह दिया जाता है बुद्धि को समझाने के लिए, कि ज्ञानी जन इससे संतुष्ट होते हैं, वो तो पाखंड हो गया। इस प्रकार अपने मनन को दिशा दीजिए। तो केवल अमिताभ के लिए नहीं, सबके लिए मार्गदर्शन है मनन कैसे करना है। स्वयं की मान्यता को कटघरे में खड़ा करना है, तब आपकी प्रगति होगी। कल्पनाओं पर मनन नहीं हो सकता, गलत होगा सब। हाँ, जो आखिरी वाक्य आपने लिखा था, कुछ ना होना ही है या बस होना है, वो प्रश्नों से परे है। हाँ, यहाँ पे पहुंच के प्रश्न किसी काम के नहीं होते। यहाँ पे स्वीकार करना है कि ऐसा ही है, शून्य ही है और ये संपूर्णता ही है, सब कुछ यही है। कुछ ना होना अनस्तित्व कहलाएगा कि कुछ नहीं है, जो कि आपके अप्रोक्ष अनुभव से मेल नहीं खाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं अप्रोक्ष अनुभव जरूरी है। अनंता ने पूछा है, कभी कभी भाव वृत्ति बुद्धि पर हावी हो जाती है, खुद को कृतज्ञता से भरा पाकर रोते हुए देखती हूँ, मार्गदर्शन करें। जो भी हो जाता है उसके साक्षी रहिए। किसी भी प्रकार का भाव हो, अगर वो बुद्धि को पछाड़ दिया है उसने, कोई बात नहीं, आज उसका दिन नहीं है बुद्धि का, उसको आराम करने देना है। और जो आ रहा है उसको, उसका दमन नहीं करना है। कम से कम ज्ञान मार्ग में उसको ठीक नहीं समझा जाता। कोई भी भावना आ रही है उसको पूरी तरह चलने देना है। अगर आप साक्षी होंगे तो अपना काम करके वो चली जाएगी, वो वृत्ति मात्र है, आती है जाती है, तो दमन नहीं होना है। दमन होने से मनोविकार आ जाते हैं, आप लोग जानते होंगे बात। तो जो भी हो रहा है, शरीर में आंसू आ रहे हैं, ये कुछ बोल रहा है, वो शरीर बुद्धि को उसने छुट्टी दे दी है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सबका साक्षी रहना है, यही मेरा मार्गदर्शन है। अगर उस समय साक्षी भाव भी चला गया तो भी कोई बात नहीं, जब भी आ जाए फिर से वो घटना को साक्षी भाव में दोहरा लेना है, मनी मन उन चित्रों को याद कर लेना है, क्या हुआ था। फिर साक्षी भाव कहेगा ये तो होता है, ये तो बिल्कुल प्राकृतिक है, और ये मैं नहीं हूँ, ये मनो शरीर ऐसा ही है, इसमें ये सब चलता ही है। ना चले तो बड़ी समस्या है, चलता है मतलब बिल्कुल सही हो रहा है। और अब साक्षी भाव है तो जो भी अगर एक आध गलती से संस्कार पड़ गया हो चित्त पर, वो इस प्रकार से याद कर लेने से धुल जाता है। तो अंधकार पर बाद में प्रकाश डाला जाए तो भी वो उसका प्रभाव चला जाता है। ये चमत्कार है, मान सकते हैं आप, क्योंकि चित्त में समय का कोई इतना महत्व नहीं है, समयहीन है वो, समय मिथ्या है, आप जानते हैं, एक प्रकार की धारणा है, मान्यता है। तो चित्त में संस्कार बाद में भी हटाए जा सकते हैं, जब वो घटना हो जाए उसके बाद भी। स्मृति का अब साक्षी रहिए, स्मृति को चलने दीजिए, स्मरण को, जो भी घटना हुई है उसका साक्षी रहिए, और वो भी संस्कार मिटा देगा जो भी पड़ा है।
भले ही कुछ कर्म भी ऐसा हो गया जो आप नहीं चाहते, कोई बात नहीं, कर्म हो गया तो हो गया। अब आपके पास दो ही विकल्प है, या तो उसको भी लेकर रोते रहें कि मैंने ये क्यों कर दिया है, और फिर वो कर्ता भाव आ जाए और ये सब, तो वो तो बुरा है, वो ठीक नहीं है। हाँ, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा साक्षी रहिए और उस कर्म को कल्पना में दोबारा दोहराइए, लेकिन प्रकाशित कीजिए, ऐसा ऐसा हो रहा था, मैंने तो नहीं किया, ये हुआ, अगली बार नहीं होना चाहिए। कम से कम हो सकता है उस समय तक बुद्धि छुट्टी से वापस आ गई हो और वो बुद्धि बिल्कुल सही संस्कार डाल देगी। इसी को हम कहते हैं सीखना, अपनी गलतियों से सीखना, अपने अनुभव से सीखना। सीखते रहिए, कुछ असामान्य नहीं हो रहा है। असामान्य तब कहा जाएगा जब आप ये समझे कि वो मैं रो रही थी और ये मेरी भावनाएं हैं जो कि पूरी तरह अनियंत्रित चल रही हैं, ऐसा है वैसा है। अब ये यहाँ पे साक्षी भाव और ज्ञान पूरी तरह भुला दिया गया है। निशिगंधा ने पूछा है कि जब हम पूर्णतः नष्ट होने के बाद क्या जीव सामान्य जीवन यापन कर पाएगा? उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं? नहीं, अगर वो पूरी तरह नष्ट हो गया तो 2-3 दिन का मेहमान है वो जीव। हम का कार्य ये है कि जीव को जीवित रखना, सबसे बड़ा कार्य यही। यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि चित्त में जितनी भी वृत्तियाँ चल रही हैं उनका सबसे प्रमुख कार्य जीव को जीवित रखना ही है। यहाँ पे ज्ञान वृत्ति भी उसमें ही आ जाती है। ज्ञान वृत्ति ये कहती खाना कहाँ मिलेगा, साथी कहाँ मिलेगा, प्रजनन कहाँ होगा, घर कहाँ है, कौन सा काम करना है, कौन सी कला आती है, ये सब उसको जीव को जीवित रखने के लिए काम का है। हम ये निर्धारित करता है कि मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है। शरीर मेरा है, ये मैं ही हूँ, ये घर मेरा है, ये खाना मेरा है, ये रिश्तेदार मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये पूरी तरह ये वृत्ति नष्ट हो जाए तो जीवन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। फिर वो पागल खाने को उसको भेजा जाता है ऐसे व्यक्ति को, और वो एक बस वनस्पति की तरह जीता है, पेड़ पौधों की तरह चल रहा है। शरीर बस शरीर के कार्य हो रहे हैं, बस शारीरिक सांस ले रहा है, वो पचन हो रहा है, उसमें खून दौड़ रहा है, लेकिन उसको जीवित नहीं कहा जाएगा। वो तो मरने से भी बुरी हालत है, जैसे कोमा में होता है व्यक्ति। तो अहम वृत्ति बहुत ज़रूरी है उत्तरजीविता के लिए। वो उसका विकार ज़रूरी नहीं है। अहम में अगर विकार आ जाए तो फिर ठीक नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना होना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा प्रयोग करके ना देखें, लेकिन अब तर्क से जान सकते हैं कि वो ना हो तो क्या होगा। इसके लिए अहम और अहंकार, अभिमान, दंभ, इन शब्दों में भेद जानना ज़रूरी है। अमिताभ ने कहा है कि साक्षी भाव में इस मनुष्य शरीर को संसार में भांति भांति के अभिनय करते हुए पाता हूँ। रिश्ते, भावनाएं, इच्छाएं, संवेदनाएं आदि सब अभिनय लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अभिनय ही है। क्या वो सच है? आप पहले उनको सच मानते होंगे कि जो भी मनुष्य शरीर करता है ज्ञान के पहले वो पूरा सच लगता है। ज्ञान के बाद ऐसा लगता है बस वो हो रहा है। कभी कभी यूं भी विचार आएगा मन में कि ये सब करके क्या फायदा है, बेकार है। मतलब विरक्त भाव आ गया है। विरक्त भाव में वृत्तियां बहुत कम हो जाती हैं, जितनी ज़रूरी उतनी होती हैं, और संसार की निरर्थकता स्पष्ट हो जाती है कि बेकार ही है, सब कुछ बेकार है। अगर वो हो तो ऐसा लगता है कि चलने दो, क्योंकि दूसरा विकल्प तो मृत्यु है। और अगर वो ना हो तो शांति है, आनंद है, कुछ भी नहीं। ज्ञान का परिणाम साक्षी भाव है, और निरंतर साक्षी भाव में अगर आप रहते हैं तो उसका परिणाम विरक्ति है। और इस प्रकार के विचार आना कि सब कुछ निरर्थक है, विरक्ति के लक्षण है। तो जो भी आए मन में, आप जो भी मनुष्य शरीर को जो भी करते हुए पाए, उसके साक्षी रहना है। बहुत ज़्यादा उसमें उसकी अति नहीं करना है। अगर वो अभिनय नहीं होता तो बड़ा भारी होता, फिर वो सच होता फिर, क्योंकि वो एक प्रकार का नाटक ही है। हम नाटक नहीं कहते, ना अभिनय कहते हैं, हम कहते हैं उसे लीला है, क्योंकि लीला बड़ा सुंदर शब्द है। ये ब्रह्म लीला है जो उस मनो शरीर रूप में हो रही है। अब आपकी आंखें खुल गई है, अब आप जाग गए हैं इस माया से, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या लीला हो रही है, और उस लीला का आनंद लेना है। तो विरक्त भाव स्वाभाविक है, लेकिन वो विरक्त भाव में आनंद नहीं है तो कुछ समस्या होगी। फिर विरक्त भाव में आनंद बहुत होता है, वह लीला बुरी नहीं लगती, निरर्थक तो लगती है। जैसे बच्चों के खेल हैं, बच्चों के खेल में कोई अर्थ होता नहीं, कुछ मिलता नहीं है, न कुछ जाता है, लेकिन अर्थहीन से लगते हैं बड़े व्यक्ति को। लेकिन वो ज्ञान होने के बाद
साधक इतना बड़ा हो गया है कि उसको अब वो अज्ञान में होने वाले कर्म भी बचपना लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है। हंसता है वो, कभी कभी स्वयं पे हंसता है। और ये इस बात का संकेत है कि विरक्ति आने वाली है, और ये इस बात का भी संकेत है कि वो सब छूटने वाला है। अब ये घबराने की बात नहीं है, वो आज ही नहीं छूट जाएगा, धीरे धीरे वो सब छूट जाएगा। फिर विरक्ति इतनी बढ़ जाए कि ये जो खेल ही है तो लीला ही है, मुझे नहीं चाहिए अब, या मुझे ये वाली लीला नहीं चाहिए, तो वो अंतिम जन्म होगा। ये चमत्कार है, ये जादू है ज्ञान का। आप स्वयं उसके साक्षी हैं, देखिए प्रमाण आपके सामने है। इसलिए ज्ञान कितना भी हो जाए, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी बड़े दार्शनिक हो जाएं, जब तक उस जीवन में नहीं उतरता आपको उसका महत्व नहीं पता चलेगा। जैसे अभी चल रहा है, तो जो भी चल रहा है उसके साक्षी रहना है। विरक्ति अच्छी चीज़ है, अगर वो लापरवाही हो जाती है तो फिर समस्या आती है। तो फिर उसके लिए गुरु बैठा है कि गुरु फिर आपको सही मार्ग दिखा देगा कि चलो घर के काम करो, चलो नौकरी करो, चलो ऐसा सेवा करो। वो लीला में वापस ले आएगा गुरु। तो लीला बुरी नहीं है, आपका उसकी तरफ जो व्यवहार है, नजरिया है, आपका दृष्टिकोण लीला की ओर, वो अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। मेरी ही लीला है, बाकी सब ठीक है। बाकी आपके लक्षण दिखा रहे हैं कि प्रगति अच्छी हो रही है। प्रीति ने कहा है कि बहुस्तरीय ज्ञान के अंतर्गत आपने 10 स्तर बताए हैं, भौतिक से अज्ञता तक। प्रश्न ये है कि अज्ञता अर्थात अंतिम स्तर पर पहुंचने के पहले स्तर के अनुसार ज्ञान होता है, परंतु अंतिम स्तर के पश्चात स्थिति के अनुसार नीचे के किसी भी स्तर पर चित्त को काम करना पड़ता है। तो ऐसे में एक स्तर दूसरे स्तर को प्रभावित करता है। अज्ञता की स्थिति पर आने के बाद कोई स्तर प्रभावित नहीं होता। हाँ, ये बात आपने सही कही कि चित्त को या मनो शरीर को, इस व्यक्ति को हर स्तर पे कार्य करना पड़ता है। अगर आप ऊपरी स्तर पे पहुंच गए, जैसे अज्ञता है द्वैत के स्तर पे, अद्वैत के स्तर पे, तो वो जरूर प्रभावित करेगा निचले स्तरों को, परंतु अब कार्य प्रभावित नहीं होगा। आपका दृष्टिकोण बदलेगा, बस आपके विचार बदलेंगे, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। पहले जो मजबूरी में होता था, जो अनावश्यक होता था, आप देखेंगे वो अब करना नहीं पड़ रहा है, अब उसके बिना ही काम चल रहा है। और जो पहले आनंद देता था, सुख देता था, आप देखेंगे वो भी इतना आनंद नहीं देता, अब इतना सुख नहीं देता, ना ही कुछ नीरस हुआ है। अज्ञता का अर्थ ये नहीं कि अब सब कुछ नीरस हो जाएगा, बस उसमें जो एक जुड़ाव था, उसमें से जो एक चिपचिपाहट थी, मजबूरी थी, कष्ट था, या उन्माद था, मतलब पागलपन, हाँ ये मैंने किया है, मैं कर दूंगा, ये सब जो भी लोग सोचते हैं सकारात्मक है ना, लेकिन वो सब भी ऊपरी स्तरों की दृष्टि से बेकार सा है। तो जो आवश्यक है उतना होता रहेगा निचले स्तरों पर, और जो अनावश्यक है वो घटता रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह चला जाएगा, कभी कभी हो जाएंगे अनावश्यक कार्य, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी लीला है। तो प्रभावित इस दृष्टि से होंगे, इस तरह से होंगे कि उनमें एक प्रौढ़ता दिखेगी, समझदारी आ जाएगी उन कार्यों में, निचले स्तरों के कार्यों में। बंद नहीं होंगे वो, क्योंकि वो जीवन के लिए आवश्यक है, देखिए, परंतु वो आप में कोई संस्कार नहीं डाल पाएंगे। ज्ञान संस्कार हर संस्कार को धो डालता है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया। उस साक्षी भाव में अगर हर स्तर पर कार्य होने लगे, जो बहुस्तरीय ज्ञान में बताए गए हैं स्तर, 10 स्तर जितने भी बताए गए हैं, आप अपने स्तर भी बना सकते हो, तो केवल समझाने के लिए बनाए गए स्तर। तो अगर वो साक्षी भाव में हो रहा है उन स्तरों पर कार्य, कोई बात नहीं, आपको इस तरीके से प्रभावित नहीं कर पाएगा कि उसका संस्कार बन जाए, भविष्य प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान होने के बाद कर्मों का नाश हो जाता है अपने आप। ये चमत्कार होता है। आप अपने जीवन से स्वयं उदाहरण ले सकते हैं। जो लोग साधना कर रहे हैं, वो अपने ही जीवन से उदाहरण लेके देखिए। किसी और को देखना तो ठीक नहीं होगा। तो प्रीति को मैं कहूँगा, आप अपने ही जीवन में देखिए, इसका प्रमाण देखिए कि क्या आप कैसे प्रभावित होते हैं निचले स्तर, क्या होता है ऊपरी स्तरों का ज्ञान होने से। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, मेरा तो कुछ प्रभावित नहीं हुआ, सब वैसे चल रहा है जैसे चलता है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। शायद कुछ था नहीं बदलने का, इसलिए नहीं बदला। शायद पहले से ही सब ठीक था, इसलिए कुछ ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है। तो सबके अपने अपने अनुभव होंगे। देखिए, सबका व्यक्तिगत अनुभव होगा यहाँ पे। हो सकता है कि थोड़ा सा फर्क पड़े, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत फर्क पड़े, और वो फिर कहे कि मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। कोई बात नहीं, सब लीला है।
भीष्म ने कहा है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि साधना के साथ साथ काम वासना ज़्यादा प्रबल हो रही है। ऐसी परिस्थिति में साक्षी भाव के अलावा और क्या कर सकते हैं? आपको ही नहीं, मुझे लगता है कम से कम 70-80% साधकों को ऐसा ही महसूस होता है। और मैं जानता हूँ ऐसा क्यों होता है। जो भावना दबा दी गई है, जिसका दमन हो गया है, वो ज्ञान होने के बाद वापस प्रबल होने लगती है। सारी भावनाएं, केवल काम वासना ही नहीं। मान लीजिए आपने खाने पीने की कुछ चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है, उसका भी दमन कर दिया। अब आप देखेंगे वो सब इच्छाएं वापस आ रही हैं। हो सकता है कि आपके अंदर क्रोध हो, कोई नफरत हो, आप देखें पहले दमन कर दी गई हो बुरी तरह से, आप देखेंगे वो साक्षी भाव में एकदम साफ दिखाई देती है, ये कहाँ से आ गई, मैं तो ऐसा नहीं था। क्या हो रहा है कि जो दबा हुआ था, कुचला हुआ था, जो किसी अंधेरे कोने में चित्त के डाल दिया गया था, अब उस पे ऐसा प्रकाश पड़ गया है, दिन जैसा धूप, साक्षी भाव की धूप, अब तो दिखेगा। वो ऐसा भी महसूस होगा कि वो प्रबल हो गया है, लेकिन वो प्रबल नहीं हुआ, वो पहले से ही है। वो सारी वृत्तियां पहले से ही है चित्त में, अब वो साफ दिख रही है साक्षी भाव के प्रकाश में। पहले वो आती थी और वो मन चित्त उनको दबा देता था, नहीं नहीं ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे, है ना। काम वासना में बहुत होता है, लोग चला रहे हैं दूसरों को काम वासना, व्यक्ति नहीं चलाता, समाज चलाता है। वो दमन हो चुकी है। 70-80% साधकों का मैंने स्वयं देखा है, अपनी आंखों से देखा है। जो दमित है उसको कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करना है, सुंदरता से, पूर्णता से, उसका दमन नहीं करना है। इसके लिए हमने एक तकनीकी शब्द उपयोग किया है जिसको आप लोग जानते होंगे, क्या कहते हैं, शुद्धिकरण। ये अशुद्धि नहीं है वैसे, लेकिन दमन अशुद्धि है। हाँ, दमन वृत्ति अशुद्धि नहीं है। वृत्तियों का दमन या उनका अनियंत्रित चलना, बेकार में चलना, अपनी सीमा के बाहर चलना, है ना, अपनी सीमा रेखा के बाहर चली गई वो सारी वृत्तियां, तो अब कहेंगे अब अशुद्धि है। अशुद्धि का अर्थ कुछ बिगड़ गया है, कि जैसे चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा। तो अशुद्धि हर परत पे आ सकती है। अगर आपको चक्रों का मॉडल पसंद है तो हर चक्र अशुद्ध हो सकता है, दमन के कारण या अति के कारण, या तो अति कम या तो अति अधिक। अगर ये कहीं हुआ है जीवन में, यहाँ तक कि पूर्व जन्मों में भी, तो भी वो प्रकट हो जाएगा साधना के कारण। साधना में शक्ति होती है चित्त को बदलने की, और अगर वो उसमें अशुद्धियां हैं तो वो बचती नहीं, फिर वो बचती नहीं, उनका नाश हो जाता है। लेकिन जो लोग जल्दी करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई अशुद्धि है, वो जल्दी करना चाहते हैं, तो उनको शुद्धिकरण का मार्ग दिखाया जाता है। हमने भी दिखाया है, चरण 6 आपका शुद्धिकरण है। तो अभी मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि वो जो भी प्रबल दिख रहा है, जितनी भी वृत्तियां, जितनी भी अशुद्धियां दिख रही हैं, सबको एक जगह लिख के रखिए। वो किसी को दिखाना नहीं है, वो प्रकाशित नहीं करना है, आपका व्यक्तिगत है, वो निजी है सब कुछ। उनको लिख कर रखिए सब एक जगह, गुप्त रखिए उसको, गोपनीय। अभी केवल साक्षी भाव सीखने का प्रयास कीजिए। साक्षी भाव के अलावा बहुत से मार्ग हैं, शुद्धिकरण उसमें से एक है, और शुद्धिकरण के चरण में कुछ उपाय बताए गए हैं। और ये समस्या इतनी ज़्यादा है काम वासना की कि आपके नए कार्यक्रम में जो संस्करण 3 है, उसके शुद्धिकरण वाले चरण में काम शुद्धि नाम से एक नया वीडियो डाल दिया गया है, जो पहले नहीं था हमारे कार्यक्रम में। इतने लोगों की शिकायत आई कि यह अशुद्धि क्यों है। मैंने कहा वो अशुद्धि नहीं है, वो दमन हुआ है या अति हो रही है उसकी। तो उसके लिए एक पूरा वीडियो ही बना के डाल दिया गया है। और क्योंकि आप जानते हैं सामाजिक रूप से मान्य नहीं है, इस पर बोलना भी अच्छा नहीं समझा जाता समाज में, इसलिए उसके बारे में कोई सार्वजनिक वीडियो नहीं है। ये खास तौर से ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के साधकों के लिए बनाया गया वीडियो, बाकी लोगों के लिए शायद काम नहीं करे वो वीडियो, शुद्धिकरण। तो मेरा सुझाव यही है, नोट करते जाइए, अपने लिखते जाइए क्या क्या अशुद्धियाँ हैं, उनका उपाय बताया जाएगा। अगर आप ज्ञान प्रकाश में जीवन जीते हैं अपना, जैसे आपने पूछा था कि प्रयोजन क्या है, यही प्रयोजन है। छोटे मोटे विकार समाप्त हो जाते हैं, जीव भी खुश रहता है, आनंद में रहता है, मन भी खुश रहता है, चलो मैंने कुछ किया इस जीवन में, प्रगति हुई मेरी। अन्यथा सब कुछ पूर्ण पहले से है, लीला का भाग है, शुद्धिकरण भी लीला का भाग है, अशुद्धि भी लीला का भाग है। और गुरुजन यही कहते हैं कि ना करने से अच्छा कर लो, करोगे क्या बैठकर,
हाँ, आनंद में हो, लेकिन कर लो कुछ अच्छा, जीवन का उपयोग कर लो, कम से कम जो बिगड़ गया वो ठीक कर लो। आप देखेंगे मेरे ही कर्म थे, मेरे ही कर्मों के कारण कुछ बिगड़ा है, मेरे ही कर्मों के कारण कुछ अशुद्धि आई है, अब उसका उपाय करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अगर आप उसको ज़्यादा महत्व ना दे तो कुछ दिनों में वो समाप्त हो जाता है। अंत में अगर मनुष्य जीवन समाप्त हो गया, मनुष्य योनि समाप्त हो गई, तो उसके साथ जो भी शुद्धियाँ अशुद्धियाँ जो भी हो सब समाप्त हो जाती हैं। लेकिन शायद वो आपके अनुभव में अभी आया ना हो कि मनुष्य जीवन समाप्त होना क्या होता है। बहुत कम लोगों के अनुभव में, मेरे भी कोई अनुभव में नहीं है, लेकिन गुरुजनों पर हमारी श्रद्धा है इसलिए हम मान लेते हैं कि भाई कर लो, कह रहे हैं, गुरु हैं, कुछ सोच के कह रहे होंगे, मैं भी कर लेता हूँ शुद्धि, तो हम करते रहते हैं। जितना हो सके यथासंभव शुद्धिकरण कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा उसकी तरफ पागलों की तरफ पड़ जाना शुद्धिकरण के पीछे, वो भी ठीक नहीं है, वो भी अशुद्धि है। अच्छा, भीष्म ने कहा है अहम का समूल नाश कब होगा और उसके लिए एक साधक को गुरुदेव से क्या अपेक्षा करते हैं। शायद आप भी पूछना चाहते हैं गुरु क्या करेंगे साधक का। तो अगर अहम में विकार है तो उसका समूल नाश हो सकता है। अहम का नाश कब होगा? जब मृत्यु होगी। ध्यान दीजिए, अहम का कार्य है जीव को जीवित रखना। अगर वो बहुत ज़्यादा जीवित रख रहा है उसको, तो वो विकार आ गया उसमें। जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पर भी अहम कार्य कर रहा है तो विकार आ गया है। या वो बिल्कुल ही नहीं है, उसमें कोई स्वाभिमान नहीं है व्यक्ति में, उसके ऊपर लोग पैर पोंछ के ऐसे चले जाते हैं, जो दरी होती है ना पैर पोंछने वाली, कुछ भी नहीं है उसमें अहम के नाम पे, तो भी विकार है, गुलाम की तरह है वो। इन विकारों का समूल नाश जीते जी हो सकता है। इस जीव की मृत्यु होने के बाद अहम नाश हो जाता है। और मुझे नहीं लगता किसी को जल्दी होगी वो करने की, आराम कीजिए, वो सब अपने आप ही होता है। वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, ये याद रखिए, ज्ञान याद रखिए। अगर आप ज्ञान को भूल के अहम के पीछे पड़ गए हैं तो बड़ी समस्या है। जो मेरा नहीं है, जो मैंने नहीं बनाया, जो केवल मिला है, जैसे मनुशरीर, उसकी वृत्तियाँ सारी हमें मिली है, ऐसा कभी कभी हम कहते हैं। मिली भी किसको है? किसी को नहीं। तो व्यवहारिकता में हम ऐसा कहते हैं, ये सब मिला है हमें उपहार तौर पे, उसका नाश करने का विचार भी नहीं आना चाहिए मन में, क्योंकि वो मेरा नहीं है। बहुत से मार्ग हैं ऐसे जिसमें कि इसको पाप समझा जाएगा। एक मार्ग मैं जानता हूँ, तंत्र मार्ग। इस जो भी मिला है हमें, हम कहते हैं देवी की कृपा है। अब जैसे ही मन में विचार आता है कि जो देवी ने दिया है मैं उसको समूल नाश कर दूं, देवी को पसंद नहीं आता, वो उस जीव का ही समूल नाश कर देती है। वो नहीं हो सकता, वो मैं नहीं हूँ। इतना जानकर आनंद में रहिए। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि जो भी शुद्धियाँ अशुद्धियाँ जो भी हैं मनुशरीर यंत्र में, विरक्ति इतनी आ जाए कि वो साधक कहे कि मुझे क्या करना है, ये तो मेरा नहीं है, इसका तो नाश अपने आप होना है। क्यों हम जानते हैं नाश होना है? नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। शरीर का अर्थ ही होता है जो क्षय हो जाएगा, नश्वर है। तो जो मेरा नहीं है, जो जिसका मालिक भी मैं नहीं हूँ, उसका मैं क्या करूँ? हाँ, ये गुरु कह रहे थे मेरे कर्मों के कारण अशुद्धियाँ आ गई, मैंने दमन कर दिया, मैंने अति कर दी, मैंने तो कुछ नहीं किया। साधक सोच कर ही हंसी आ जाएगी साधक को, जो ज्ञान में स्थित हो गया है। अभी मैं जानता हूँ आप लोग अभी नए नए हैं ज्ञान मार्ग में, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कोई बात नहीं। तो मैं उसका उपाय बताता हूँ कि हाँ, वो ये साधक अभी वहाँ नहीं पहुँचा है कि जहाँ उसको हंसी आ जाए देख कर कि अशुद्धियाँ क्या है। बड़ी मासूम सी होती है साधक में अशुद्धियाँ, छोटी छोटी होती है। कभी कुछ खाने का मन है उसका, कभी किसी से प्रेम हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ चीज़ चाहिए, इतनी सी होती है देखिए उसकी अशुद्धियाँ। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हंस के टाल दो। ना कुछ मेरा है, ना कुछ सच है, मिथ्या है। अशुद्धि में मिथ्या है, शुद्धि में मिथ्या है, ये सोच कर ही वो साधक हंसता है, अपने राह चलता है, मस्त होता है, आनंद में होता है। शायद नए नए लोग वो न कर पाए, उनको बड़ी चिंता हो जाती है, अरे अशुद्धि है, वो तो ऐसे लोग चरण 6 है। फिर जब तक रोग है तब तक दवा है। अगर आपको नहीं चाहिए उसकी दवा तो आनंद उठाइए, सब प्रकृति की है। हाँ, अगर कभी कभी क्या होता है कि दूसरों को परेशानी हो रही है आपके अशुद्धियों से, तो फिर गुरु का आदेश आ जाता है कि अब ये बंद करो, नहीं तो आश्रम के बाहर, दरवाजे के बाहर। तो वो बेचारे शिष्य को शुद्धिकरण करना ही पड़ता है। तो मैंने सबके स्तर का बता दिया, जो नए नए उनका भी बता दिया, जो बहुत आगे निकल गए मैं कहता हूँ चिंता ही मत करो तुम। और मैंने 1-2 मार्गों के, दूसरे मार्गों के दृष्टिकोण से बता दिया कि वो ठीक नहीं है ऐसे विचार आना,
इसका नाश कर दूं, उसका नाश कर दूं। मतलब ज्ञान तो है नहीं, अब ज्ञान तो भूल चुके हैं आप। सही कर दूं, हाँ, अच्छा कर दूं, सुंदर कर दूं, ये विचार सात्विक है। हिंसा नहीं होनी चाहिए विचारों में। ऐसा होता है क्योंकि साधक के वाणी में थोड़ी सी शक्ति आ जाती है। आप लोगों का ये स्वयं का अनुभव होगा, बहुत से लोगों का। साधक जो बोलता है वो होने लगता है। एक दो साधक मैं जानता था, शरीर बड़ी समस्या है, शरीर ना होता तो बहुत अच्छा होता, मैं मुक्त हो जाता, ये वो बोलते रहते थे ऐसा। तो मैंने समझाने का प्रयास किया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। पता चला उनके कोई सुने ना सुने, शरीर सुन लेता है। शरीर की हर कोशिका आपके विचार सुन रही है अभी इस समय। शरीर ने सुन लिया, उसमें रोग होने लगे तरह तरह के। अब नई शिकायत कि मेरा खाना पीना ठीक है, मेरा जीवन ठीक है, मैं बहुत स्वस्थ था, ये था, ये पता नहीं किस तरह की मेरी बीमारियां होने लगी। तो देखिए, मन से शुरू होता है सब। ये नाश हो जाए, वो नाश, ये नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ सच में होने लगेगा। और फिर वही साधक कहेगा मेरे से गलती हुई। इसलिए जो प्राकृतिक होता है, भले हो हम नाश हो, किसी इच्छा का नाश हो, आपके संबंधों का नाश हो, या शरीर का नाश हो, मनुष्य योनि का अंत हो, अगर वो प्राकृतिक हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, नहीं होना ही चाहिए क्योंकि मैंने कहीं सुन रखा है, बस किसी वीडियो में, किसी किताब में पढ़ रखा है तो होना ही चाहिए, तो वो मूर्खता कही जाती है, वो ठीक नहीं है। तो फिर क्या करूं, शुद्धिकरण करूं या नहीं करूं, ये गुरु पर छोड़ दीजिए। वैसे तो साधक में इतनी बुद्धि होती है, कहाँ शुद्धिकरण जरूरी है वो जानता है, हर कोई जानता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर गुरु से पूछना चाहिए कि गुरु जी आज क्या नाश करूं, देखिए क्या उत्तर मिलता है। दीपक ने कहा है कि एक सुबह स्वप्नावस्था में अचानक चेतना आने पर जब मैंने स्वप्न है या जागृत ऐसा परीक्षण किया तो स्वप्न तत्काल समाप्त हो गया। क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता हमेशा। क्या है कि वो स्वप्न अवस्था इतनी नाजुक है कि चेतना जैसी आएगी तो वो झटके से वो शॉक लगता है उसको, चित्त को, ये क्या हो रहा है, जागृति में आता है। क्योंकि चेतन स्वप्न की आदत नहीं पड़ी अभी तक, वो नाजुक अवस्था में बने रहने की आदत नहीं है। या तो स्वप्न, या तो नींद, या तो जागृति, ऐसा ही हुआ आज तक, तो ऐसा ही होगा, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। परंतु इसमें अच्छी बात क्या है, ये लक्षण क्या दिखा रहा है कि स्वप्न में चेतना आने लगी, शुरुआत हो गई दीपक की। अब देखिए, जैसे कि मैं कहता हूं ना कि आपको अपने ही व्यक्तिगत अनुभवों से प्रमाण मिलेगा। जो ये गुरुजन कहते रहते हैं ना, तुर्या होती है, सभी अवस्था में चेतना आ जाती है, सभी एक हो जाएंगे, सभी जागृति हो जाएंगे, ये सभी स्वप्न हो जाएंगे, सभी अवस्थाएं। ये आपको झलक मिल गई है, ये झलक कृपा है एक तरह की। आप सोच रहे हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया, कैसे मिल गई मुझे ये झलक? तो ये कृपा है, कृपा हो रही है। हमेशा नहीं होगा, हमेशा चेतन स्वप्न भी नहीं आएगा। तो कभी कभी ऐसी अगला जो चरण है विकास का, जीव के विकास का, दिखा दिया जाता है, तो तुरंत धन्यवाद कह देना है, धन्यवाद कह देना है जिसने भी कृपा की उसको, कि मुझे इसका महत्व समझ में आ गया। और ये कृपा क्यों हुई? आपकी साधना का फल है। जो साधना करता है उस पर कृपा होती है, हर किसी पे नहीं होती है। जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसको फल मिलते हैं। तो अगर साक्षी भाव की साधना अगर आप अच्छी करने लगे, उसमें तन मन धन, उसमें अपना आनंद डालने, उससे प्रेम हो जाए आपको साक्षी से, तो इस तरह की कृपा होने लगती है। तो बहुत अच्छा लक्षण है। और धीरे धीरे वो चेतन स्वप्न का शॉक, जो एक झटका सा लगता है, अरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे साधारण हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। अब आप में एक जिज्ञासा सी आएगी, आपके जो स्वप्न शरीर है उसके चेहरे पे मुस्कान आएगी कि देखो ये फिर से हो रहा है, मैं जान गया हूँ ये स्वप्न है, वो कितना जीवंत है। आप जिनको भी चेतन स्वप्न के अनुभव हुए वो जानते, जीवंत होता है वो। आप बता नहीं पाएंगे मैं जगा हूँ या सोया हूँ कि सपना है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जागृति भी सपना है। आप साधना जारी रखिए, धीरे धीरे अपने आप स्थायित्व आएगा सभी अवस्थाओं में। अगर आप उसमें तंत्र के प्रयोग करेंगे, तंत्र विधियां उपयोग करेंगे, तो जल्दी आएगा। कि स्वप्न ही सूक्ष्म का द्वार है, तांत्रिक जानता है, इसलिए वो स्वप्न साधना करता है। अच्छा, दीपक ने आगे लिखा है कि साथ ही मुझे कभी कभी नींद में खुद की स्नोरिंग सुनाई देती है। क्या चित्त किसी प्रकार के भ्रम में है? नहीं, सुनाई देती है, सबको सुनाई देती है। ये चेतन निद्रा है,
इसको हम कहते हैं योग निद्रा। शास्त्रों में इसको योग निद्रा कहा गया है। अर्थात नींद में भी साक्षी भाव है, नींद में भी चेतना जागृत है, और वो कुछ पलों के लिए होगा, कुछ मिनटों के लिए हो सकता है। क्या वो भ्रम है? इसका बहुत अच्छा इलाज है। देखिए, अगर वो खर्राटों की आवाज़ है या सांस लेने की आवाज़ है, कोई कोई लोग नींद में थोड़ा तेज सांस लेते हैं, सुनाई देता है, तो आप अपने फ़ोन में रिकॉर्डर शुरू करके चला दीजिए। मैंने देखा है फ़ोन में आजकल 3-4 घंटे रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो जब भी नींद आए और इस प्रकार की घटना हो तो सुबह आप वो अपने फ़ोन में जांच सकते हैं, क्यों सच में शरीर से आने वाली आवाज़ है, ये चित्त निर्मित कल्पना है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि वो काल्पनिक नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और पूरी तरह सच लगेगा। वो सब कुछ कल्पना ही तो है, आप जिसे सच मानते हैं वो सब कल्पना ही है। तो ये लेकिन उसकी जांच की जा सकती है। ये जो कार्य है ये प्रायोगिक है। अब यहाँ मान्यताएं काम नहीं आती। मान्यताओं के दलदल में आप डूब जाएंगे अगर मानते रहे हर चीज़। तो प्रयोग कर करके देखना है कि मेरा भ्रम तो नहीं है। इन्होंने ये कहा था लेकिन वो सच है या नहीं। इन्होंने कहा था कि स्वप्न में चेतना होती है, नींद में चेतना होती है, मुझे प्रमाण मिलने लगा है, लेकिन कहीं कहीं मेरा मन मुझे ही तो धोखा नहीं दे रहा है। मैंने सुन लिया है, वो करने की कोशिश कर रहा है उसको। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो स्थितियाँ कभी कभी मन निर्मित कर देता है जिसके बारे में आपको बहुत उम्मीद होती है यही होना चाहिए। तो कभी कभी वो मन काल्पनिक घटनाएं निर्मित कर देता है, लेकिन प्रयोग से जाना जा सकता है। अक्सर ये इस प्रकार के अनुभव इतने स्पष्ट होते हैं कि आपको कोई प्रयोग की ज़रूरत नहीं होती, संपूर्ण निश्चय हो जाता है, पूर्ण प्रमाण मिल जाता है। स्वयं का अनुभव बहुत बड़ा प्रमाण है, शक्तिशाली प्रमाण है। अगर आप 20 वीडियो देख लें, 50 किताबें पढ़ लें, तो भी इतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी कि 2 मिनट के अनुभव से मिल जाती है। सभी लोग इस पर सहमत होंगे, मैं जानता हूँ, इसीलिए लोग इन प्रयोगों के पीछे लगे रहते हैं। कभी कभी वो प्रयोग को इतना महत्व देते हैं कि वो मूल ज्ञान को भूल जाते हैं। मुझे क्या करना, अनुभव करता मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सब जानना है, चित्त क्या है, उसकी अवस्थाएं क्या है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यादव ने कहा है कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में श्रवण हुआ कि अनुभव मिथ्या है, प्रतीत मात्र है, प्रतीति मात्र है, मगर है नहीं। मुझे अनुभव हो रहा है, और अनुभव हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है। अब भी अनुभव इतनी प्रगाढ़ और स्पष्ट है कि बुद्धि इसको मिथ्या मानने को तैयार नहीं है। अब बुद्धि को कैसे मनाए? तो मिथ्या की परिभाषा याद कीजिए। जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है। क्यों है परिवर्तनशील मिथ्या? औचित्य क्या है इस बात का? ये आपके तत्व वाले पार्ट में बताया गया है कि सत्य का मानदंड यही क्यों रखा गया है, परिवर्तनशीलता को असत्य क्यों कहा गया है। जब ये औचित्य आप मान जाएंगे, जब बुद्धि वो औचित्य समझ जाएगी, तो उसको समस्या नहीं आएगी फिर जो सामने आपके हो रहा है उसको मिथ्या कहने में। क्या वो परिवर्तनशील है? अनुभव आपको जो हो रहा है, यादव से पूछ रहा हूँ, क्या वो परिवर्तनशीलता का ज्ञान हो रहा है? क्या वो भी प्रगाढ़ है, स्पष्ट है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सारे अनुभव? अगर हाँ, अगर आपका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हाँ है कि हाँ परिवर्तनशील है, तो वो स्पष्ट है कि मिथ्या है। शायद आपने सत्य के मानदंडों पर विचार नहीं किया, इतना सुन लिया, हाँ ठीक है, पाठ में बताया गया ऐसा, परिवर्तनशील को मिथ्या कहना है, हाँ जी परिवर्तन हो रहा है, आप तो सुन लिया ये बात। क्या आपने प्रमाणित किया उसको? क्या इस मानदंड का सत्यापन किया आपने कि हाँ परिवर्तनशील का अर्थ मिथ्या होता है और कोई मानदंड संभव नहीं है? यहाँ तक कि हम उस दिन बात कर रहे थे किसी सत्संग में, व्यवहारिकता में भी यही मानदंड है। कुछ परिवर्तित हो जाए तो उसको हम सत्य नहीं मानते, कुछ बदल जाए तो सत्य नहीं है। माया में भी ये मानदंड है, जो सापेक्षिक सत्य है, विसत्य, वो जानने का भी यही मानदंड है। परम मानदंड भी यही है, द्वैत में भी यही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी समस्या है आप में कि ये स्पष्ट नहीं हुआ कि मानदंड ये क्यों है। इसको सत्यापित कीजिए। मानदंड सही है, जिस दिन ये निश्चय हो गया, निश्चित हो गया, कोई शंका न बची कि यही मानदंड सही है, तो आप देखेंगे सारे अनुभव परिवर्तनशील है। अब 1 सेकंड की बात है, क्यों बुद्धि मिथ्या मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि बचपन से आज तक बुद्धि को यही सिखाया गया कि ये सब सत्य है, कितना भी बदल जाए सत्य ही है। अगर मान लीजिए जो चीज़ें नहीं भी बदलती, आपके जीवन काल में भी नहीं बदलती, वो इतनी स्थिर है, स्थायी है, वो अगर 1 मिनट में बदलने लगे
तो थोड़ी देर तक तो बुद्धि कहेगी वो असत्य है। मान लीजिए आप घर में बैठे हैं और वो अगले पल वो घर मिट्टी का ढेर हो जाए, वैसे नहीं होना चाहिए। उदाहरण इतना अच्छा नहीं है, नकारात्मक उदाहरण है, क्योंकि वो 100-200 साल बाद वो मिट्टी का ढेर होने वाला है। घर मिट्टी से ही बना है, ईंटों से, सीमेंट से, उसमें मिट्टी है ना, मिट्टी होता है। वो 1 मिनट में होने लगे, हो जाए, थोड़ी देर तक तो बुद्धि चकरा जाएगी कि ये सत्य नहीं है। आप फिर से घर बनाए, वो 1 मिनट में वो फिर से मिट्टी, गायब होके मिट्टी। बुद्धि कहेगी ये सत्य नहीं है, शायद मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन अगर ये 10 साल तक होता रहे, ऐसा 50 साल तक ऐसा ही होता रहे, सारी दुनिया, सारी जनता कहेगी हाँ ऐसा ही होता है, देखिए कुछ भी ईंटों का कुछ भी बनाओ, 1 सेकंड बाद वो गायब हो जाता है। अब बुद्धि कहेगी कि ये सत्य है, ऐसा ही होता है। एक बड़ा विचित्र दृश्य आपने देखा होगा, सबने देखा होगा बचपन से, कि पानी के बूंदे फर्श पर डालो, 1 मिनट बाद वहां नहीं रहती। क्या चमत्कार नहीं है? क्या हो जाता है उस पानी का, कहाँ चला जाता है? आप लोग जानते हैं कि वो हवा में घुल जाता है, उसकी भाप बन के वो हवा कहीं गया नहीं, बस दिख नहीं रहा आंखों से। लेकिन जिसने कभी पानी देखा नहीं, जिसने कभी सुना नहीं इस बारे में, जिसको हवा क्या होती है पता नहीं, ऐसा जीव अगर वो दृश्य देखे तो बोलेगा ये सच नहीं है, चमत्कार है, तो ये सपना है, ऐसा नहीं होता है। ये पानी की बूंद सत्य है, हमेशा रहनी चाहिए वहां, ये तो जादू है। तो क्या हुआ है, क्योंकि रोज हम देखते हैं ऐसा ही होता है, पानी गायब हो जाता है बैठे बैठे बिना कुछ मेरे किए। तो बुद्धि ने उसका सामान्यकरण कर दिया है। सामान्यकरण, ये एक शब्द आपने बहुत कम सुना होगा, इंग्लिश में हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या बिल सामान्य है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब ऐसी कितनी चीजें हैं आपके जीवन में जिसका सामान्यकरण हो गया है, इसकी एक सूची बनाइए, मनन कीजिए, कितनी चीजें हैं ऐसी। प्राचीन काल में जब इतने सभ्यता नहीं थी, इतना ज्ञान विज्ञान नहीं था, तो लोग कुछ सामान्य चीजों को चमत्कार मानते थे, जैसे बिजली गिरना, जैसे सूर्य ग्रहण, जैसे बच्चे का पैदा होना। कोई नहीं जानता वो कैसे पैदा होता है उस समय, प्राचीन काल। तो तरह तरह की शक्तियों की कल्पना कर लेते थे। बिजली के पीछे एक शक्ति है, या ज्वालामुखी फूटा है, जो जमीन के अंदर जो देवी देवता नाराज है, ये राक्षस है जमीन के अंदर, ये ड्रैगन है, इस तरह के कल्पनाएं करते थे। वो सामान्य नहीं था उनके लिए। अब इतना रोज का अनुभव है कि वो सामान्यकरण हो गया है। और मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि हर अनुभव ऐसा ही है, आपको आदत हो गई है उसकी, आपने उसको सत्य मान लिया है कि ऐसा ही होता है, हाँ यही सत्य है। ठीक है, व्यवहारिकता में वो बिल्कुल सही है ना, ऐसा ही होता है कि बीज डालो, पौधा उगता है, फल आते हैं, फल खाओ तो व्यक्ति जीवित रहता है, बिल्कुल सही है। किसी परिकथा की तरह लगता है अगर आप एक अबोध दृष्टि उस पर डालें, क्योंकि वहाँ ज्ञान बैठ गया है अब कि ऐसा ही होता है, ये ज्ञान है ना। लेकिन वो ज्ञान नहीं होता वहाँ, तो चमत्कार होता, वो असत्य होता, वो मिथ्या होता, या तकनीकी शब्द है इसके लिए माया। सब कुछ माया है। आपको माया का इतना ज्ञान हो गया है कि आपने उसको सामान्य मान लिया है। सामान्य होना और सत्य होना बहुत अलग बात है। आपकी बुद्धि क्या कह रही है, ये सामान्य है, इसको मिथ्या मत कहो, क्योंकि बुद्धि में कहीं जम गया है कि मिथ्या वो होता है जो हो नहीं सकता कभी। लेकिन ये मानदंड ठीक नहीं है। ऐसा क्या है जो हो नहीं सकता, और उसका क्या उपयोग है? जो हो नहीं सकता कभी होगा नहीं, फिर तो सब कुछ सत्य हो गया। तो मतलब वहाँ विवेक समाप्त हो चुका है, विवेक नहीं रहा, या बुद्धि नहीं चल रही है। आम भाषा में कहते हैं मानदंड कुछ ना होना नहीं है, मानदंड परिवर्तनशील होना है। और जो इस मानदंड का सत्यापन कर लेगा, इसका औचित्य स्थापित कर लेगा, उसको सारी माया स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मैंने अनुभव दिए हैं, अपने अनुभव से सीखना है आपको। मेरे कहने से असत्य नहीं हो जाता, मेरे कहने से सब कुछ माया नहीं हो जाएगा, किसी के भी कहने से नहीं होगा। आपको स्वयं सत्यापित करना है। क्या होगा अगर बुद्धि माने ही ना, बुद्धि ही कहते यही सत्य है तो मार्ग छोड़ देना है, फिर आपका मार्ग ज्ञान मार्ग नहीं है। अब निचले मार्गों से शुरू करना है, जहाँ पे परिवर्तनशील को सत्य माना गया है। मेरे हिसाब से सभी मार्ग ऐसे ही, फिर ज्ञान मार्ग को छोड़ दिया जाए, सभी मार्ग जो भी प्रकट है उसको सत्य मानते हैं। वहां पे कोई समस्या नहीं आएगी आपको, यादव को। समस्या कब है, जब आपने उस पर अंधविश्वास कर लिया कि सब कुछ माया है। गुरु कहते हैं माया है, शास्त्र कहते हैं माया है, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं माया है, चित्त निर्मित है, तो मैं मान लेता हूँ होगी
ये समस्या है, ये अंधविश्वास है। ज्ञान मार्ग में अंधविश्वास मना है, प्रमाण चाहिए। प्रमाण न मिले तो मार्ग छोड़ देना है। मार्ग अर्थहीन है, वहाँ प्रगति नहीं होगी। तो अगर किसी और के प्रश्न हो वो लिख सकते हैं, तब तक हम परीक्षा के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। मैं सारे उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि 20 प्रश्न है, समय लग जाएगा। तो जो गलत आए मैं उन्हीं के उत्तर दूंगा। तो अनिल का पहला उत्तर, ज्ञान मार्ग में कौन सा ज्ञान होता है, बिल्कुल सही आया, 100% सही। नंबर 2 में उनको आधे अंक मिले। साधक के गुण में मिथ्या है, फिर क्यों आवश्यक है। उन्होंने प्रयास तो किया, परंतु इसका उत्तर बड़ा आसान था कि अगर साधक के गुण आवश्यक नहीं है तो वो मिथ्या है, ये भी नहीं जाना जाएगा। ये बात की बात है, साधक के गुण मिथ्या है, ये साधक ही मिथ्या है, अपने आप में माया है, ये ज्ञान होने के बाद की बात है। इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए कुछ गुण होना आवश्यक है। यही बात शरीर मनो शरीर पर भी लागू होती है। मैं मनो और शरीर नहीं हूं, फिर मुझे स्वयं को जानने के लिए वो क्यों आवश्यक है? ऐसा पूछते हैं लोग। तो ज्ञान के पहले आवश्यक है, ज्ञान होने के बाद हो ना हो बराबर है, क्योंकि मैं नहीं हूं वो, मैं उस शरीर का साक्षी हूं जो नित्य है। तो मिथ्या आवश्यक है, नहीं तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही हो रहा है। नंबर 3, इनका उत्तर गलत आया। तो इसका उत्तर भी बड़ा आसान है। क्या है जो केवल तर्क से जाना जा सकता है? इसका उत्तर है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तर्क भी अप्रोक्ष अनुभव आधारित है। तर्क का निचोड़ भी अप्रोक्ष अनुभव ही है। केवल तर्क, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, केवल तर्क। अब यहाँ पे अमूर्त विचार की बात हो रही, शायद गणितीय तर्क की बात हो रही है। जो भी जाना जाएगा वो ठीक है, उस संदर्भ में ठीक है, परंतु ज्ञान नहीं कहलाएगा। और जो अनुभव है आपका, उसी पर तर्क का प्रयोग किया जा सकता है। जो काल्पनिक है उस पर तर्क का प्रयोग करके कल्पना ही मिलेगी। इसके कुछ उदाहरण आपके कार्यक्रम में दिए गए हैं, तो अनिल को मैं कहूँगा, हाँ, थोड़ा सा उस पर विचार कीजिए, उदाहरणों को सुनिए। थोड़े से उड़ने वाले हाथी आदि आदि अजीब से उदाहरण दिए गए, थोड़े मजाक में। योगेश ने कहा कि मेरे अनुभव अनुसार केवल तर्क तो बुद्धि कसरत मात्र है, उससे ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, आपकी बात पूरी तरह सही है योगेश की। बुद्धि को बढ़ाने के लिए, तर्क क्षमता विकसित करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं, साधना की जा सकती है, परंतु जब ज्ञान की बात आती है तो अनुभव के बिना कुछ नहीं होगा। क्यों है ऐसा? ज्ञान की परिभाषा ही है अनुभवों का संयोजन। क्या ज्ञान की परिभाषा ऐसी की गई है तर्क का संयोजन? नहीं, अनुभवों का संयोजन। किस प्रकार का संयोजन? तार्किक संयोजन, है ना, तार्किक संयोजन। अगर वो अतार्किक है तो भी वो ज्ञान नहीं। अंत में यही देखा जाता है कि किसी भी प्रकार का संयोजन मिथ्या है, इसलिए अज्ञता रह जाती है। अगला प्रश्न था इनका, सत्य व्यक्तिनिष्ठ है और व्यक्ति मिथ्या है, इसका क्या अर्थ हुआ? तो इन्होंने प्रयास किया था बताने का, लेकिन वो अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए इसमें भी अंक कट गए, कोई अंक मिले नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? सत्य व्यक्तिनिष्ठ है, इस वाक्य का क्या अर्थ है कि व्यक्ति तय करता है कि सत्य क्या होगा। व्यक्ति तय करता है सत्य के मानदंड, सत्य क्या होगा, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि व्यक्ति तो मिथ्या है, फिर वो जो तय करेगा वो सब मिथ्या ही होगा। तो वो कैसे तय कर सकता है फिर? ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो इसका अर्थ यही हुआ कि व्यक्ति जो भी तय करता है वो बेकार ही होता है, ये अर्थ हुआ इस वाक्य का। लेकिन शुरू में कुछ तय करके चलना पड़ता है, नहीं तो आप जो मानदंड है वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। सत्य की तो बहुत दूर की बात है, सत्य के मानदंड भी तय नहीं कर पाएंगे तो आपका मार्ग ही शुरू नहीं होगा। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग ऐसे ज्ञान के साधन और सत्य के मानदंड से शुरू होता है कि चलो ये है, इस पर चल के देखो अब आगे क्या होता है। हम सबसे जो अच्छा है, हमें लगता है कि सबसे अच्छा है ये, सबसे कठोर जो है वो मानदंड लेकर हम चलते हैं। अद्वैत के स्तर पे आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे सत्य असत्य छोड़ना पड़ेगा मानदंड। ऐसा नहीं कि वो बुरा है मानदंड, ये बेकार है, वो मुझे यहाँ तक ले आया। अगर मैं शुरू ही नहीं करता तो मैं यहाँ अज्ञता तक नहीं पहुँचता। ये बोलने लायक नहीं होता कि सत्य असत्य छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ये भी अंधविश्वास हो जाता, मिथ्या हो जाता, अज्ञान हो जाता बोलना। तो सत्य असत्य व्यवहारिकता में बड़ा काम आता है। ये भेद जो बुद्धि करती है सत्य सत्य का, व्यवहारिकता में बहुत काम आता है, जीवन जीने के भी काम आता है, आप लोग जानते होंगे।
तत्व जानने का काम आता है कि क्या है जो परिवर्तनशील नहीं है, मेरा तत्व क्या है, आत्मज्ञान है ना, ये यहाँ तक पहुंचा देता है वो मानदंड। जब सब एक हो गया, अब द्वैत छोड़ के हम अद्वैत आ गए, अब वो मानदंड भी छोड़ देना है क्योंकि वो बुद्धि का बनाया हुआ था, किसी कारण से बनाया गया था, उपयोगी है इसलिए बनाया गया था। और इसका अर्थ यही हुआ कि व्यक्ति द्वारा जो भी बनाया जाता है या तो उपयोगी होता है या तो अनुपयोगी होता है, लेकिन अस्तित्व के दृष्टिकोण से उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और ये महत्वहीनता, सत्य असत्य, दूसरे भी मानदंड जो है, नैतिकता का मानदंड मान लीजिए, या कोई भी आदर्श जो बना के चलते हैं हम, अस्तित्व के दृष्टिकोण से अर्थहीन है। लेकिन वहाँ उस अर्थहीनता को जानने के लिए भी आपको कोई ना कोई सहारा लगता है, मानदंडों का सहारा। आपको ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी लगती है, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद ही वो सीढ़ी फेंक सकते हैं आप। शुरू में फेंक देंगे तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो शुरू में व्यक्तिनिष्ठ होना ज़रूरी है अगर कोई मानदंड आप में थोप देता है, तुम इसी को सत्य मानो जो मैं कहता हूँ, कुछ और सत्य मत मानना, अब बड़ी समस्या है। अगर वो व्यक्ति खुद अपने अनुसार मानदंड बनाता है तो बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह सही है। अब प्रयोग करके देखना है उनका कि आप कहाँ पहुँचते हैं, ऊपर पहुँचते हैं कि और नीचे खाई में गिरते हैं, पहाड़ पे, हिमालय पे चढ़ते हैं। और ज्ञानी जनों ने, ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने देखा कि हाँ, ये जो मानदंड है परिवर्तनशीलता का, वो हमें ऊंचाई तक पहुँचा देता है, वो मुझे वहाँ पहुँचा देता है जो मैं हूँ। मैं स्वयं होने के बाद सारे मानदंड अब अर्थहीन हो गए, अब उनका काम हो गया। नंबर 5 था, अज्ञेयता किस सिद्धांत पर आधारित है? इनका उत्तर गलत हो गया। इन्होंने अज्ञेयता की परिभाषा आदि बताई, लेकिन ये तो नहीं पूछा जा रहा है प्रश्न में, सिद्धांत की बात की जा रही है। तो मैं जानता हूँ कि आप जो भी सत्संग में उनको पता होगा, उत्तर पता होगा, फिर भी मैं उत्तर देता हूँ समय बचाने के लिए कि अज्ञेयता किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि सैद्धांतिक चीज़ है ये, जिसको हम कहते हैं वाद, ऐसा वाद वैसा वाद, ये वाद नहीं है। अज्ञेयवाद उसका नाम दिया गया है ना, जो अज्ञेयता तक नहीं पहुँचे उसको वो लोग कहेंगे अज्ञेयवाद है, लेकिन किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है। अज्ञेयता आवश्यक है, हम कहते हैं अज्ञेयता आवश्यक है, तो आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। थोड़ा शब्दों में गड़बड़ हो गई, मतलब यहाँ पे भाषा थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। आवश्यक है हम कहते हैं, जिससे अस्तित्व आवश्यक है, क्यों होना आवश्यक है, अनस्तित्व तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार अज्ञेयता आवश्यक है। क्यों ऐसा? क्योंकि अस्तित्व में जानने कुछ नहीं है, न जानने का है, न कुछ जाने जा सकता है, और बहुत कुछ जाना भी जा सकता है। अब इस प्रकार के विरोधाभासी अगर वाक्य आने लगे तो आप अज्ञेयता में कुछ खोज रहे हैं, इसका मतलब, इसलिए विरोधाभास आ रहा है। अज्ञेयता में ये सब प्रश्न नहीं आते, ये सब विचार नहीं आते, इसलिए वो आवश्यक है। आवश्यक होने का ये अर्थ है कि उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। नंबर 6, अस्तित्व में भेद कौन करता है? इनका उत्तर पूरी तरह सही आया। अभेद है अस्तित्व, भेद नहीं, खंड नहीं, अखंड है, कोई नहीं करता भेद। वो अज्ञान है कहना कि भेद है उसमें। नंबर 7, अनुभवकर्ता शून्य है, इसका प्रमाण क्या है? तो इनको आधे अंक मिले क्योंकि इन्होंने प्रयास किया था, अनुभवकर्ता शून्य है। लेकिन इसका उत्तर भी बड़ा आसान है कि अगर वो शून्य नहीं होता तो अनुभव होता, दिख जाता फिर क्या है तत्व उसका, किस चीज़ का बना है, अनुभव करता, उसका पदार्थ, ये कुछ भी और भी होता तो अनुभव ही होता। अगर अनुभव नहीं होता तो ज्ञान ही नहीं होता, फिर शून्य है या नहीं है वो भी नहीं जाना जाता। तो क्योंकि वो अनुभव नहीं है, परिवर्तनशील माया नहीं है, इसलिए वो शून्य नहीं हो सकता है। ये भी आवश्यक है, शून्य होना भी आवश्यक है, या निर्गुण कह सकते हैं हम इसे संस्कृत में, कि अनुभवकर्ता का निर्गुण होना आवश्यक है, क्योंकि अगर उसमें गुण होता तो अनुभव होता, क्योंकि गुण अनुभव में प्रतीत होते हैं। बहुत आसान सा उत्तर है, और आप अपरोक्ष अनुभव से भी इसको जांच सकते हैं। ये तो थोड़ा सा तार्किक लग रहा है। अपरोक्ष अनुभव में भी आप यही देखेंगे कि कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ दिख गया तो मैं नहीं हूँ, बदल गया तो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो क्या कुछ नहीं है, जैसा कि किसी ने कहा था ऊपर, नहीं, सब कुछ तो वही है सब कुछ वही है, और सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ शून्य ही है। ये बुरी बात नहीं है, ये आवश्यक है ऐसा होना। बुरी बात क्या है? ये मान लेना है कि कुछ है जो शून्य नहीं है, ये समस्या है, ये अज्ञान है। 8, 9, 10 इनके उत्तर पूरी तरह सही है अनिल के। साक्षियों से श्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? इस बारे में मैं 2 शब्द बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों का यहाँ पे
मत होगा, मतलब अपना अपना विचार होता है कुछ का। तो कुछ लोग कहेंगे कि समाधि अवस्था साक्षी भाव से अच्छी है, समाधि अवस्था साक्षी भाव से श्रेष्ठ अवस्था है। लेकिन ज्ञान मार्ग में यह समस्या नहीं आती, क्योंकि समाधि पहले से है वो, और वो अवस्था नहीं है, वो अस्तित्व की अवस्था है, अर्थात वो नित्य है, वो जाती नहीं है, जिसको हमने सहज समाधि नाम दिया है। इस पर भी कई वीडियो बने हैं, आप ज्ञान रत्न की श्रृंखला में खोजेंगे तो, या ज्ञानमार्ग.गुरु पे जो वीडियो खोज की सुविधा है, उस पे आप सहज या सहज समाधि या समाधि इस प्रकार के शब्दों से खोजेंगे तो आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी कि वो ब्रह्म अवस्था है, अस्तित्व की अवस्था है, चित्त की नहीं। साक्षी भाव चित्त की अवस्था है, वो तभी तक रहेगी जब तक चित्त है, जब तक जान है तब तक साक्षी भाव है। तो समाधि में कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि पहले से है। ये कहना अज्ञान है कि सहज समाधि अभी नहीं है, ये अज्ञान है और ये अवस्था ठीक नहीं है। साक्षी भाव आनी जानी है, इसलिए उसको कुछ लोग श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, लेकिन मनुष्य के पास उससे अच्छा विकल्प नहीं है। साक्षी भाव की अवस्था से अच्छी अवस्था मनुष्य के पास नहीं है। ब्रह्म के पास सहज समाधि है। खुशखबरी ये है कि आप मनुष्य नहीं है, आप ब्रह्म हैं, तो इसलिए आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है। ये मैं थोड़ा जोड़ना चाहता था इसमें। अच्छा, पूजा के प्रश्नों पे आते हैं। पहला उत्तर इनका सही था, वैसे मैं इतना नहीं सुन पाया, लेकिन ये व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न है। देखिए, ज्ञान मार्ग को गहराई से समझने के लिए उस पर चलना चाहिए, चल के देखना, दूर से नहीं दिखेगा, वो गहराई से समझ में नहीं आएगा। जैसे पानी कितना गहरा है उसमें गोता लगा के ही समझ में आता है, आप बाहर से देखें सतह ही दिखेगा, वो सतह दिखेगी उसकी। तो मैं ये सुनना चाहता था, फिर भी शायद उनका उत्तर सही था। नंबर 2, अज्ञान में जीवन अच्छे चलता है, फिर उसका नाश क्यों आवश्यक है? इसमें इनको आधे अंक मिले, क्योंकि उन्होंने बताया कि अज्ञान के प्रभाव क्या आते हैं, परिणाम क्या आते हैं। अज्ञान के परिणाम बहुत बुरे आते हैं। जीवन अगर अच्छा चल रहा है अज्ञान में तो कोई ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। जैसे कि मैंने कहा, उसे सत्य मान लिया जाता है, जो सत्य नहीं है उसको भी सत्य मान लेंगे तो भी जीवन अच्छा चलेगा, क्योंकि सारा जीवन ही असत्य है, जीव भी असत्य है, तो अच्छा चलता है। समस्या तब आती है जब वो अज्ञान पूरी तरह से बढ़ जाए, अतार्किक हो जाए, पागलपन हो जाए। जब वो अज्ञान, तब समस्या आती है, तब उसका नाश आवश्यक हो जाता है। और लेकिन वो उत्तर नहीं है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का अच्छा उत्तर, तार्किक उत्तर ये है कि जिसका ये मार्ग है, जिसका ये प्रारब्ध है, जिसने जन्म ही मुक्ति के लिए लिया है, अज्ञान से मुक्ति ही मुक्ति है, तो उसके लिए आवश्यक है, साधक के लिए अज्ञान का नाश आवश्यक है। आम जनता की किसी चिंता है, उनके लिए जो आवश्यक है वो पहले से कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर आप साधक हैं और अपने अज्ञान का नाश नहीं कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, फिर वो कौन सी साधना है, बेकार है सब, इसलिए वो आवश्यक है। साधक वो होता है जो देख लेता है कि मुझ में अज्ञान है तो उसका जीवन अच्छा नहीं चलता, इसको हम कहते हैं साधक। इसीलिए वो बेचैन रहता है, इसलिए वो भाग रहा है इधर उधर, इस गुरु के पास, उस गुरु के पास, ये किताब वो किताब, ये वीडियो वो वीडियो, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम। क्यों? वो जानता है मेरा जीवन अर्थहीन है, अच्छा नहीं है। भले ही सब भौतिक सुख है, परंतु संतुष्टि नहीं है जीवन में, तो वो यही कहेगा अच्छा नहीं चल रहा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अज्ञान का नाश जरूरी है। तत्व जानकर क्या मिलता है? इनको आधे अंक मिले। तो तत्व जान के क्या मिलता है? जैसे कि आप लोग जानते, ज्ञान मार्ग में तो कुछ मिलता नहीं है, खोता ज़रूर है। तत्व जानकर आपकी जो मान्यताएं थी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो खो जाती हैं। तो ज्ञान मार्ग में खोना ही पाना है, जाना ही मिलना है। मैं ये सुनना चाहता था, इसलिए आधे अंक मिले। नंबर 4, अज्ञेय होना अज्ञान होना है, सही या गलत? तो इन्होंने प्रयास किया पूजा ने, लेकिन आधे अंक कट गए, क्योंकि अज्ञेय उस अवस्था को कहेंगे जहाँ ज्ञान नाश हो चुका है पूरा। तो क्या ज्ञान होना है? नहीं, ज्ञान भी नाश हो चुका है, अब जानने कुछ बचा नहीं, क्योंकि सब कुछ जान लिया गया है। वो यही जाना गया है कि मेरी मान्यताएं गलत हैं। तो अज्ञेय होना अज्ञान होना नहीं है, अज्ञान से मुक्ति अज्ञेय होना है। या इस प्रश्न का ऐसा भी उत्तर आ सकता है कि शायद ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं कुछ जान नहीं सकता तो इसका मतलब मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञेयवादी ये बात नहीं कह रहा कि मैं अज्ञानी हूँ, वो कह रहा है ज्ञान नहीं हो सकता। जो मूलभूत है, जो परम है, वो ज्ञान के परे है, वो हुआ जा सकता है। मैं वो हूँ, इतना ज्ञान काफी मेरे लिए। वो क्या है, क्या है, क्या है, ये सब नहीं जाना जाता। अस्तित्व को हटाने पर शून्य बचता है, सही या गलत?
तो इनको आधे अंक मिले क्योंकि शायद इन्होंने कहा था कि इसको नहीं हटाया जा सकता। जैसे कि मैंने कहा ये आवश्यक है, होना आवश्यक है, नहीं तो हटाने वाला भी नहीं होगा नहीं तो हटाने पर क्या बचता है वो देखने वाला भी नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये स्वयं सिद्ध है अस्तित्व, वो होना आवश्यक है। लेकिन मैं क्या सुनना चाहता था कि वो अभी भी शून्य ही है, आधे अंक क्यों कटे? क्योंकि इसका उत्तर ऐसा आना चाहिए था कि वो हटाने की ज़रूरत नहीं है, ना वो हटेगा, अभी भी शून्य है। तो पूजा को मैं सुझाव देना चाहता हूँ, फिर से थोड़ा सा मनन कीजिए, क्या अस्तित्व अभी शून्य नहीं है? अगर आपकी इस बारे में कोई शंका हो तो आप ज़रूर सत्संग में पूछिए कि आप भूल कैसे गए कि अभी भी शून्य है। वो शून्य बचेगा नहीं, कुछ हटाने से बचेगा नहीं, न कुछ हटेगा। ज्ञान यही होगा कि वो अभी निर्गुण है, अभी शून्य है, अभी खाली है। ये खाली ही सब कुछ है, इतना ही है बस। और वो मैं हूँ। अगर आप कहना चाहें, शौक है आपको मैं कहने का, हाँ बिल्कुल सही है, मैं शून्य हूँ। फिर नंबर 6, अनुभवकर्ता अविनाशी क्यों है? ये उत्तर गलत हो गया और यही उत्तर इनका पूरी तरह गलत था। मुझे लगता है उत्तर आया नहीं, इन्होंने बताया कुछ। अविनाशी क्यों है? अविनाशी का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो। नाश का क्या अर्थ है? कि जो पहले था अब नहीं रहा, बदल गया। देखिए, नाश अर्थात परिवर्तन। मिट्टी का घड़ा अगर टूट जाए तो हम कहते हैं वो घड़ा नहीं रहा, जो पहले था अब नहीं रहा, इतना बदल गया है वो कि हम कहेंगे नाश हो गया वो। क्या अनुभवकर्ता में परिवर्तन है? अब आप लोग जान सकते हैं क्यों है अविनाशी। नाश उसी का होता है जहाँ परिवर्तन हो। अनुभवकर्ता तत्व है, तत्व अर्थात सत्य परिवर्तनशील नहीं होता, इसलिए वहाँ न नाश है न रचना है, न वो आएगा न जाएगा, न उसकी रचना होगी न विनाश होगा। तो तार्किक उत्तर इसका ये होना चाहिए कि यहाँ विनाश और रचना, इनकी धारणा लागू नहीं होती, अनुभवकर्ता पे लागू नहीं कर सकते आप, जैसे कि बाकी सारी धारणाएं लागू नहीं कर सकते, सब मान्यताएं होंगी वो। और दूसरा एक बहुत अच्छा उत्तर आ सकता है कि क्योंकि अनुभवकर्ता शून्य है, निर्गुण है, तो वो पहले से ही इसका नाश हो चुका है। पहले से ही जो हमारी रोज की भाषा में नाश का अर्थ है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, कुछ ना होना, पहले से ही वो ऐसा है। वहाँ कुछ नहीं है जो नाश हो पाए। शून्य में क्या नाश होगा? शून्य का नाश होने के बाद शून्य बचता है, क्योंकि शून्य ही पूर्ण है, तो पूर्ण को हटाने के बाद पूर्ण ही बचता है। शून्य में शून्य मिला दो, कितने शून्य हो गए? शून्य ही रहेगा, क्योंकि शून्य ही पूर्ण है। पूर्ण में पूर्ण मिला दो, पूर्ण ही रहता है। सब कुछ लोग याद आ रहे होंगे धीरे धीरे शास्त्रों के। अगला प्रश्न था इनका, क्या मैं साक्षी भाव की भी साक्षी हूँ? तो इन्होंने प्रयास किया थोड़ा सा, इसलिए मुझे लगता है इनका उत्तर सही था, फिर भी आधे अंक मिले। इसका उत्तर यही है, छोटा सा उत्तर है कि हाँ, साक्षी भाव चित्तवृत्ति है और मैं उसका भी साक्षी हूँ। ऐसा स्पष्ट उत्तर मैं सुनना चाहता था। नंबर 8, 9, 10 ये तीनों उत्तर बिल्कुल सही थे इनके। एकता का ज्ञान क्यों नहीं होता? मुझे उम्मीद नहीं थी इतना सुंदर उत्तर आएगा। इनका उत्तर बहुत अच्छा था, सबको सुनना चाहिए वो। एकता का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्या दार्शनिक विचार या मनन अकेलेपन से बचने का उपाय मात्र है? बहुत लोगों को हंसी आई होगी प्रश्न पढ़ के क्योंकि अकेलेपन से बचने का उपाय है कि आप दुकेले हो जाओ, कोई साथी बना लो। दार्शनिक विचार करने से क्या, कहाँ अकेलापन जाने वाला है? तो कभी कभी ये मान्यता आती होगी किसी किसी के मन में कि दार्शनिक लोग ऐसे जंगल में चले जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं समाज से, संसार से, अकेले हो जाते हैं। अब अकेले हो गए वो करेगा क्या? इसलिए वो चिंतन मनन करता है, लिखता रहता है, कुछ बोलता रहता है, अजीब अजीब वीडियो बनाता रहता है जिनको कोई नहीं देखता उन वीडियो को। तो शायद अकेलेपन से बचने के लिए कर रहा होगा। ये कौन सोच रहा होगा जो संसार में लीन है, जो बैठा हुआ है संसार में, उसको ये तो एकदम नीरस लगता होगा ये जीवन, दार्शनिक का जीवन। लेकिन दार्शनिक का क्या दृष्टिकोण है? संसार नीरस है, अकेलापन भी नीरस है संसारी का, और उसका साथ भी नीरस है। अगर वो भीड़ में है तो भी नीरस ही है, ये दार्शनिक का विचार है। उसका आनंद कहाँ है? दर्शन में, मनन, चिंतन, लेखन, पठन, सत्संग, ऐसे गुरुवचन, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है जो कोई नहीं पढ़ता, न कोई समझता है। क्यों? अकेलेपन से बचने के लिए? शायद नहीं, उसका आनंद वहाँ है, उसके लिए पागल है। हम कहते हैं कि उसने जन्म ही उसलिए लिया है, उसका जीवन का लक्ष्य वही है, उसका प्रारब्ध वही है। मैंने यहाँ तक देखा है कि भीड़ से बचने के लिए दार्शनिक उपाय करता है। उसके घर में कोई आ जाए, अब उसको बड़ा खलता है कि कब जाएगा
आज तो मनन ही नहीं हो पाया, मैं आज तो मेरा साक्षी भाव की साधना नहीं हो पाई, या आज मेरी तंत्र साधना नहीं हो पाई, लोग सो रहे हैं घर में, कब करूँगा मैं साधना। उसको कोई काम आ जाए सांसारिक तो उसको झंझट लगता है कि मैं अपना काम छोड़ के, दर्शन शास्त्र मेरा जीवन है, वो छोड़ के ये सब क्या आटे दाल का काम क्यों कर रहा हूँ, वो नहीं रस है उसके लिए। हाँ, जैसे होता है अक्सर कि जो इस क्षेत्र में नहीं है उसको इस क्षेत्र में क्या हो रहा है बिल्कुल खबर नहीं होती, पता नहीं होता, वो वहाँ बैठे बैठे वो इस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं अज्ञानी जनता कि यार इसको अकेलापन होगा, इसलिए सब आध्यात्मिक हो गया आजकल, जैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली क्योंकि कोई है नहीं इसका। वो आनंद है, देखिए उसका आनंद है, वो चाहता ही नहीं कि कोई हो उसका। अगर उसको साथ भी चाहिए तो केवल एक दार्शनिक को दूसरा दार्शनिक ही पसंद आएगा, भले ही विचार न मेल खाए उनके, वो दार्शनिक को विचार किसी से मेल नहीं खाते, तो वहाँ बहस हो जाती, कुछ हो जाता है, मैं ये जानता हूँ, नहीं मैं वो जानता हूँ, तो भी वो उसका आनंद वही है। इसलिए ज्ञान मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो कभी अकेलापन, कभी भीड़, कभी कुछ इन चक्करों में पड़े हैं। ज्ञान मार्ग उनका मार्ग है जिनको अकेला रहना ही पसंद है, जिनको अकेले में ही आनंद है, जिनको ज्ञान से ही प्रेम है, जिनको दर्शन से ही प्रेम हो गया है, उनके लिए है। और वो लोगों से बचने का उपाय करते हैं। तो ये मैंने एक, आप कह सकते हैं कि हल्का फुल्का प्रश्न डाल दिया था, क्योंकि उत्तर तो वैसे भी व्यक्तिनिष्ठ है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि हाँ मैं अकेला हूँ इसलिए आ गया अध्यात्म में, ज्ञान मार्ग में, तो कोई बात नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो ये हो गया प्रश्न उत्तर। अच्छा, यादव ने कहा है पहले कार्यक्रम पूरा करा दीजिए, फिर जो आवश्यक हो निर्देश मान के चलूंगा। बिल्कुल, आप चलते रहिए कार्यक्रम में, और पूरा करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। देखिए, मैं केवल सहायता करने के लिए हूँ यहाँ पे, चलते रहिए। लेकिन अगर मैं देखूंगा कि हाँ वो बस बौद्धिक मनोरंजन हो रहा है, वो आपका ज्ञान नहीं बन रहा, वो चाहे वो सत्य के मानदंड हो, चाहे कुछ और हो, चाहे शून्यता हो, चाहे अज्ञता हो, वो आपके अनुभव अनुसार नहीं है, ना आपको उसमें रुचि है, तो मैं कार्यक्रम तो पूरा करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु फिर मैं आपको दूसरे सुझाव दूंगा, फिर दूसरे मार्गों में जाने के। मैं कार्यक्रम पूरा करा सकता हूँ, लेकिन ज्ञान कैसे पूरा कराऊंगा, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। ज्ञान शिष्य को स्वयं लेना है। संकेत जरूर दिया जा सकता है, सहायता की जा सकती है। खोजी को अपनी खोज स्वयं करनी है, दूसरा खोज के नहीं देगा। मुझे लगता है सबके प्रश्न समाप्त हो गए आज के, तो हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। अनिल और पूजा को एक और बार बधाई, बहुत अच्छा रहा आपका, और आगे भी मार्ग पर आपको सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।